अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम साद किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिहि व ज़िक्रा लिल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम की 7वीं सूरत सूरतुल आराफ है। मौजूदा तरतीब के एतबार से इसका नंबर 7 है और नुज़ूली तरतीब के एतबार से ये 39 नंबर सूरत है। और सूरत आराफ भी मक्की सूरत है, यानी इस सूरत में तौहीद और रिसालत और आखरत का वो मज़मून बयान किया गया है जो मक्की सूरतों में कसरत के साथ बयान हुआ है। सूरह आराफ में 206 आयात हैं और 24 रुकू हैं और तकरीबन सवा पारे पर मुश्तमिल ये सूरत है। इस सूरत का नाम आराफ इस वजह से है कि कुरान करीम में सूरह आराफ की आयत नंबर 46 से 49 तक एक मकाम का जिक्र किया गया है जिसको आराफ कहा जाता है। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला कुछ लोगों को उनके बुरे आमाल की वजह से दोज़ख में दाखिल करेंगे और कुछ लोगों को उनके अल्लाह के फ़ज़ल और करम से वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, तो चंद लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके नेकी और बुराई गुनाह के आमाल बराबर हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको इंतज़ार में रखा जाएगा और वो एक मकाम आराफ पर जो एक बुलंद जगह है और दोज़ख और जन्नत के दरमियान होगी, वहाँ पर क़याम करेंगे और जब तक अल्लाह ताला की तरफ से उनका फ़ैसला नहीं कर दिया जाएगा वो उस मकाम पर ठहरे रहेंगे। तो उस मकाम आराफ पर ठहरे हुए लोगों को वहाँ से जन्नत भी नज़र आएगी और दोज़ख भी नज़र आएगी। तो उस मकाम का जिक्र किया इस सूरत में, इस वजह से, उस मुनासिबत से इस सूरत का नाम आराफ है। सूरत में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत के हवाले से गुज़श्ता उम्मतों के काफ़ी सारे अहवाल यहाँ ज़िक्र किए हैं और 6 बड़े पैगंबरों के नाम लेकर उनकी कौमों के हालात व वाक़यात को तफसील से ज़िक्र करके हासिल ये बताया गया है कि जो लोग अपने दौर के नबियों की बात को मान कर उनके रास्ते पर चले वो जन्नत में गए, और जो लोग अपने नबियों के मुनकिर और बागी बने और उन्होंने उनके रास्ते को कबूल नहीं किया, अल्लाह ताला का अज़ाब उन पर आया। इससे मिलते जुलते उन्वानात हैं इस सूरत में। मिसाल के तौर पर सूरत का आगाज़ हुरूफ मुक़त्तआत से हो रहा है। अलिफ लाम मीम साद। अलिफ लाम मीम साद हुरूफ मुक़त्तआत हैं। इनका माना, इनका मफ़हूम अल्लाह ही को मालूम है, हमें इल्म नहीं, लेकिन हमारा ये ईमान और यकीन है कि ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। सूरत के आगाज़ में पहली आयत में, दूसरी आयत में ही ये बात फरमाई गई है, कुतिबा किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिहि व ज़िक्रा लिल मुअमिनीन, कि ये कुरान करीम इस सूरत के इब्तिदा ही में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायमी मौजज़े के तौर पर पेश किया जा रहा है कि अल्लाह ने अपने पैगम्बर को जो सबसे बड़ा और सबसे आला मौजज़ा अता फ़रमाया है वो कुरान करीम है। और ये कुरान करीम तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि ये हिदायत का रास्ता बताता है और ये मुसलमानों को नहीं, पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को ज़िंदगी गुजारने के अखलाक और अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाने का गुर सिखाता है। कुरान करीम की उसके मौजज़ा होने और उसकी अहमियत को बयान करने के साथ साथ इस सूरत के पहले रुकू में इंसानों को इस चीज़ की तरफ भी मुतवज्जे किया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसानियत को आपस में अखुवत और भाईचारे का पैगाम दिया है कि एक दूसरे की कदर करो, एक दूसरे का एहतराम करो, इस वजह से कि दुनिया के तमाम इंसान एक मर्द और एक औरत से पैदा हुए हैं और वो तमाम के तमाम इंसान जब एक मर्द और औरत की औलाद हैं तो फिर आपस में भाई भाई हुए, फिर ये एक ही कबीला हुए,
फिर ये एक ही कुंबा हुए। तो इस वजह से इंसानियत की तकरीम ज़रूरी है। इंसानियत की जो तकरीम अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है, उस इंसानियत की तकरीम का तारुफ करवाते हुए ये बात इस सूरत के दूसरे रुकू में फरमाई कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को, जो दुनिया के सबसे पहले इंसान थे, उनको अपने दस्ते कुदरत से, अपने हाथ से बनाया। फिर अल्लाह ताला ने उनमें अपनी रूह फूंकी और फिर इंसान को बनाकर अल्लाह ने फ़रिश्तों को उनके सामने सजदा करने का हुक्म दिया। तो जब अल्लाह ने उनके सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो इससे पता चला जिस मखलूक को अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया हो, खुद उसमें रूह फूंकी हो और फिर जिसको फ़रिश्तों का मसजूद बनाया हो, उसकी ताज़ीम, उसका एहतराम, उसका मकाम और उसका मर्तबा क्या होगा। फिर इसी तरह इस सूरत के दूसरे रुकू में इस वाक़या को ज़िक्र किया गया कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाकर फ़रिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया तो फसजदू इल्ला इबलीस, तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर आदम को सजदा करने लगे, लेकिन इबलीस ने इनकार कर दिया। इबलीस के इनकार की वजह कुरान करीम ने यहाँ जिक्र की कि उसने अल्लाह के सामने तकब्बुर भी किया और एक तोजी पेश की, अना खैरुम मिन, उसने कहा कि मैं तो आदम से बेहतर हूँ। क्यों? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, कि आपने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मट्टी से पैदा किया है, और मट्टी आग की बनिस्बत मकाम कम रखती है और आग मट्टी से फोकियत रखती है, इस वजह से मैं आदम को सजदा क्यों करूं। तो इबलीस हजरत आदम को सजदा करने से मुनकिर हुआ, तो दर हकीकत वो अल्लाह का मुनकिर और बागी बना। तो अल्लाह ताला ने इंसान की ताज़ीम और तकरीम को बयान करने के साथ साथ उसी किस्सा के ज़िमन में शैतान के मकर व फ़रेब से बचने की तलकीन भी कर दी कि देखो वो तुम्हारा मक्कार दुश्मन है, उसने पहले दिन से तुम्हारे साथ हसद और बुग़्ज़ किया और फिर वो तुम्हारे रास्ते में बैठा हुआ। जब अल्लाह ताला ने शैतान को सजदे के इनकार करने की वजह से अपनी बारगाह से निकलने का हुक्म दिया और अल्लाह ताला ने उसको ये बात फरमाई कि तुझे अल्लाह ताला की बारगाह से जिस मकाम पर तू पहुंचा हुआ था गिरा दिया गया है, फ़ख़रुज इन्नका मिनस सागिरीन। तो शैतान ने अपने तासुब का इजहार इन अल्फाज में किया, अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, मुझे मोहलत दे क़यामत तक के लिए, एक मुकर्ररा वक्त तक के लिए, ताकि मैं तेरे इस बंदे को यानी इंसान और उसकी औलाद को वरगलाऊं और अपनी दुश्मनी का इजहार करूं। और उसने अपने इरादों का ये कहकर इजहार किया, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, कि मैं इस इंसान पर हमला करूंगा अपने मकर, अपने फरेब के ज़रिए इसको रास्ते से भटकाऊंगा और मैं चारों तरफ से इस पर हमला आवर हो जाऊंगा। कभी इसके सामने से आऊँगा, कभी इसके पीछे से आऊँगा, कभी इसके दाएं और बाएं से आकर इस पर हमला करूंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू अपना काम कर और मैं अपना काम करूंगा। जो तेरे रास्ते पर चलेंगे तेरे साथ दोज़ख में जाएंगे और जो तेरे रास्ते को छोड़कर मेरे रास्ते पर चलेंगे वो मेरी रज़ा को पालेंगे। तो इस तरीके से इंसानियत का और इबलीसियत का, शैतानियत का जो टकराव शुरू हुआ और इस कायनात में खैर और शर के जो दो सिलसिलों का आगाज़ हुआ और हक और बातिल के दरमियान जो कशमकश शुरू हुई, उसको इस रुकू में जिक्र कर दिया गया। और फिर वो किस्सा बयान कर दिया गया कि शैतान अपनी दुश्मनी में बज़ाहिर कामयाब हुआ और उसने हज़रत आदम और उनकी बीवी को जन्नत में रहते हुए ऐसे अमल से वरगलाया कि वो अल्लाह ताला की मना करदा चीज़ को इस्तेमाल कर बैठे और उसके नतीजे में उनको जन्नत से निकलना पड़ा। हज़रत आदम का जन्नत से निकलने का सबब एक चीज़ थी कि अल्लाह ताला ने उनको एक मखसूस दरख्त या एक मखसूस पौधे का फल खाने से मना किया था और शैतान ने उनको कसम देकर कहा, वक़ासमहुमा, अल्लाह ताला के नाम की कसम देकर उसने उनको कहा कि तुम इसको खा लो, मैं तुम्हारे हमदर्द के तौर पर कह रहा हूँ, तुम्हें इसका फ़ायदा होगा। तो हज़रत आदम उसकी कसम में आ गए, उनसे एक सहव और भूल हुई और उसके नतीजे में उन्होंने उस फल को खा लिया। अल्लाह ताला ने उस फल के खाने की वजह से हज़रत आदम के बारे में ये फ़ैसला फरमा दिया कि आप शैतान के वसवसे और उसके वरगलाने में आ गए और उसने अपनी दुश्मनी दिखा दी और आप उस दुश्मनी का निशाना बन गए। अब आपको एक इम्तिहान से गुजरना होगा और वो इम्तिहान क्या है कि आपको दुनिया में भेजा जा रहा है। आप दुनिया में जाएं, वहाँ एक मुद्दत मुतय्यन तक ज़िंदगी गुजारें और फिर आप वापस आएँ। दुनिया में रहकर जो आप आमाल करेंगे और आपकी औलाद और नस्ल जो करेगी
उसका फिर हम आपसे हिसाब लेंगे। तो इस कशमकश का आगाज़ हुआ। हज़रत आदम की दुआ भी जिक्र की गई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। वो अपने इस अमल पर नादिम और शर्मिंदा होकर रोते हुए अल्लाह से दुआ करने लगे कि या अल्लाह, हम दोनों मियाँ बीवी ने अपने ऊपर जुल्म कर दिया है और उस जुल्म के नतीजे में हम आपकी रहमत से बज़ाहिर दूर हो गए। अगर आपने हमें मुआफ़ न किया, आपने हमें अपनी रहमत से ना नवाजा, तो फिर तो हम खसारे में हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल करके उनकी तौबा को कबूल किया, को माफ़ फरमाया। लेकिन ये फरमाया कि तुम्हें ज़मीन पर वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, तुम्हें एक मुद्दत मुतअय्यन तक ज़मीन पर रहना है और फिर वापस आना है। इस वजह से कहते हैं कि इंसान का असल मकाम वो दुनिया नहीं है, इंसान का असल मुस्तक़िर और इंसान का असल रहने का ठिकाना दुनिया नहीं है बल्कि जन्नत है। हमारे बाप हज़रत आदम जन्नत से आए थे और जन्नत में लौट गए, तो हम भी आर्जी तौर पर दुनिया में मौजूद हैं, हमने भी जन्नत में जाना है, लेकिन शर्त यह है कि हमारे आमाल जन्नतियों वाले हों। तो जब इस किस्से को बयान कर दिया तो सूरह आराफ के तीसरे रुकू का आगाज़ या बनी आदम से हो रहा है और अल्लाह ताला ने इस रुकू में और इससे अगले रुकू में 4 मरतबा या बनी आदम, ए आदम के बेटो, ए आदम की औलाद, ए आदम की नस्ल, या बनी आदम 4 मरतबा खिताब फरमाया। और यह खिताब पूरे कुरान में किसी और जगह इस अंदाज में नहीं आया और 4 नसीहतें फरमाई। तो सूरह आराफ में इसके तीसरे और चौथे रुकू में 4 मरतबा ये निदा दी है, आवाज़ और सदा दी है। और उस निदा और सदा में सबसे पहली सदा क्या है? या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। ए आदम के बेटो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो बेहतरीन नेमत पैदा की है, नेमतें पैदा की हैं, उनमें से एक नेमत ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिबास उतारा। तुम्हारी ज़ेबो ज़ीनत भी उसमें है और हमने उस लिबास को तुम्हारे सतर के छुपाने का ज़रिया भी बनाया है। लिहाजा कोई आदम का बेटा और बेटी यानी कोई इंसान बेलिबास ना हो, नंगा और बरहना ना हो, ये इंसानियत की तौहीन होगी, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तो एक तो पहली बात ये फरमा दी और साथ ही फरमा दिया वलिबास उत्तक़वा ज़ालिका खैर। एक तो ज़ाहिरी लिबास है, ये जो कपड़े का लिबास हम पहनते हैं ये हमारे जिस्म को छुपाता है, सतर को छुपाता है और इस लिबास से हमारे जिस्म को राहत भी मिलती है, मौसमी तगय्युरात और असरात से भी हमें बचाता है और इसके साथ साथ ये ज़ेबो ज़ीनत का ज़रिया भी है। इस वजह से लिबास के बारे में ये उसूल जिक्र किया गया है कि इतना तंग लिबास कोई इंसान पहने जिससे उसके पोशीदा आज़ा ज़ाहिर हों, या इतना बारीक लिबास कोई इंसान पहने जिससे उसके जिस्म की रंगत ज़ाहिर हो और उसका सतर ना छुपा रहे, ऐसा लिबास पहनना जायज़ नहीं है, हराम है। लिबास ऐसा होना चाहिए कि जिससे सतर पोशीदा भी रहे और जिस्म की रंगत पोशीदा भी रहे। तो तमाम मर्द व ख़वातीन में ऐसे लिबास को राइज होना चाहिए कि जिससे लिबास के मकासद पूरे हों। आज के माशरे में मर्द और औरतें ऐसा लिबास पहनते हैं, इतना चुस्त और तंग होता है कि छुपे हुए आज़ा ज़ाहिर हो जाते हैं और इतना बारीक होता है कि बदन की रंगत ज़ाहिर होती है, इससे लिबास के मकासद पूरे नहीं होते। इसी तरह दूसरी नसीहत या बनी आदम से ये फरमाई, ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नह। ए लोगो, ए आदम के बेटो, अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानो। इबलीस, शैतान, इससे हमेशा बचकर रहना और इस फितने से अपने आप को महफूज रखना, इस वजह से कि इसने तुम्हारे बाप आदम को भी बहकाया था, वरगलाया था और उनको वसवसे में डाल दिया था और तुम्हारे माँ बाप को इस इबलीस की वजह से जन्नत से निकलना पड़ा था और उसकी वजह से उनके जन्नत के लिबास उतर गए थे, उनका सतर खुल गया था। ये तुम्हें भी बेलिबास करेगा, तुम्हें भी फितने में डालेगा और तुम्हें भी वरगलाएगा, इससे बचकर रहना। फिर तीसरी सदा ये दी कि आदम के बेटों को कि ए औलाद आदम, हर नमाज के वक्त अपनी जीनत यानी लिबास को ले लो और अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों से खाओ और पियो और इसराफ न करो। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू। क्योंकि अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता, खुसूसियत के साथ इन चीज़ों का एहतमाम करो। फिर अगले रुकू में 4 नंबर रुकू में चौथी नदा या बनी आदम से ये दी है कि ए आदम की औलाद, अगर तुम्हारे पास तुम्ही में से, तुम्हारे ही ग्रोह और कबीलों में से अल्लाह के कोई रसूल और पैगंबर आएंगे जो तुम्हें मेरी आयत पढ़कर सुनाएंगे, मेरा तारुफ करवाएंगे, तो वो तुम्हारी इस्लाह के लिए आएंगे, तो उनसे अपनी इस्लाह लेना
और उनके रास्ते पर चलना, जो उनके रास्ते पर चलेगा उस पर ना कोई खौफ और गम होगा, ना उसको कोई फिक्र होगी, क्योंकि वो तो अल्लाह के रास्ते पर होगा। तो शैतान की चालाकी, उसकी अय्यारी, उसकी मक्कारी और उसकी फितना अंगेजियाँ और शर अंगेजियाँ बताकर इंसान को इस चीज़ की तरफ मुतवज्जे कर दिया गया कि वो इसके धोखे से बाज रहे, इसके धोखे से बचा रहे और अपने आप को भी बचाए। और इस शैतान के हरबों से, जो शैतान कभी बराह रास्त इंसान के दिल में वसवसों की शक्ल में डालता है, कभी कुछ लोग शैतान के नुमाइंदे बनकर, जो इंसान ही होते हैं और शैतान के एजेंट बनकर, उसके नुमाइंदे बनकर और उसके कारिंदे बनकर वो इंसानों को वरगलाते हैं। तो शैतान शैतान की शक्ल में हो या इंसानों की शक्ल में हो, तुम उससे बच कर रहना, यही तुम्हारी जिंदगी की बका है और तुम्हारी नजात का जरिया है। कुरान करीम में इन 4 निदाओं के ऐलान के साथ ही इन रुकुआत में अल्लाह ताला ने जो दीगर बातें इरशाद फरमाई, उनमें से एक ये है कि मुशरिकीन मक्का की एक बुरी आदत थी, और वो ये थी कि वो खाना काबा का तवाफ़ करते थे और बाज़ औक़ात बेलिबास होकर तवाफ़ करते थे। बेलिबास होकर तवाफ़ करने की वजह ये थी कि खाना काबा और उसके इर्द गिर्द मक्का के कुछ कबीले आबाद थे जिनको मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था, और उनमें 5 कबीले मशहूर थे, और ये कहा जाता था कि ये कबीले इज़्ज़त वाले हैं, खाना काबा के हरम के मुतवल्ली हैं, इनको जो ताज़ीम और तकरीम हासिल है वो किसी को हासिल नहीं। अरब के दीगर इलाकों से जो कबीलों के लोग आते खाना काबा का तवाफ़ करने, तो उनका नुक्ता नज़र ये था कि ये जो लिबास हमने पहन रखा है, हम इस लिबास में गुनाह करते हैं, और जब इस लिबास में हम गुनाह करते हैं तो गुनाह वाले लिबास से खाना काबा का तवाफ़ करना ये हमारे लिए जायज़ नहीं। तो वो मक्का आकर अरब के उन 5 कबीलों में से किसी शख्स का लिबास लेकर पहनते और फिर खाना काबा का तवाफ़ करते। और अगर किसी को लिबास मुयस्सर न आता तो जाहिलियत ऐसी थी और ऐसी बेअकली थी कि वो लिबास उतार कर बरहना होकर खाना काबा का तवाफ़ करते और कहते कि जिस लिबास से हमने गुनाह किया है हम उसको पहनकर तवाफ़ नहीं कर सकते, उससे बेहतर ये है कि हम बरहना और नंगे होकर तवाफ़ करें। ये इतना बदतरीन और कबीह अमल था कि जो इंसानियत की भी तौहीन थी, खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ की भी तो ताज़ीम के ख़िलाफ़ था। तो अल्लाह ताला ने उनके इस बुरे अमल का जिक्र करते हुए ये फरमाया कि तुम ये क्यों करते हो। तो उन्होंने कहा जी हमारे अबाओ अजदाद भी ऐसा करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनके अबाओ अजदाद के इस गंदे अमल की तरदीद करते हुए फरमाया कि तुम्हारा दावा यह है कि वो बुरा काम करते, वो ये काम करते थे, तो ये बेहयाई का काम है। अल्लाह तो ऐसे कामों का हुक्म नहीं देता। लिहाजा अल्लाह की तरफ इन बातों को निस्बत करने की बजाय अपने आप को इन बुरी रस्मों से पाक करो, इन बुरे कामों से पाक करो और अल्लाह ताला के घर की भी ताज़ीम करो और इंसानियत की ताज़ीम भी रखो। और इंसानियत की ताज़ीम बरहना और नंगे होने में नहीं है, इंसानियत की ताज़ीम लिबास इख्तियार करने में। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से आपको ये चीज़ बता दी गई कि आइंदा कोई खाना काबा का बैतुल्लाह का बरहना होकर लिबास से बेनियाज होकर तवाफ़ नहीं करेगा, बल्कि लिबास पहन कर तवाफ़ करना उसके लिए लाजिम होगा। इसी तरह मुसलमानों को यहाँ पर एक और जो इसका चौथा रुकू है, इसमें मुसलमानों को मुखातिब होकर ये बात फरमा दी गई कि मुसलमानों 2 गिरोह हैं इंसानियत में। एक गिरोह वो है कि जो अल्लाह ताला का के अहकामात की इताअत करता है, अल्लाह के रसूल की मान कर चलता है, और दूसरा गिरोह वो है कि जो अपने ज़िद और कुफर और तकब्बुर की वजह से अल्लाह के रसूल के मुकाबले पर है। जो लोग अल्लाह के रसूल के हम नवा बन चुके हैं वो लोग तो जन्नती हैं, और जो लोग अल्लाह के रसूल के मुकाबले पर खड़े हैं वो दोज़खी हैं। अब जब इन दोनों गिरोहों का जिक्र किया, उनकी सिफ़ात का जिक्र किया और उनकी अलामात का जिक्र किया, और इसके साथ साथ उनके हालात व वाक़यात का जिक्र करने के बाद इन दोनों गिरोहों का आपस में एक मकालमा जिक्र किया कि जब ये दोनों गिरोह दुनिया से आखिरत में मुंतकिल होंगे और फिर आखिरत में जाकर इनका सज़ा और जज़ा का फ़ैसला हो जाएगा और नाफरमान लोग दोज़ख में जाएंगे और फरमा बरदार और मुसलमान जन्नत में जाएंगे। तो फरमाया कि वहाँ इन लोगों का आपस में एक मकालमा होगा। वो मकालमा कुरान करीम की सूरह आराफ की सूरह आयत नंबर 44 में जिक्र किया गया है। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़न फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़न। दोनों ग्रोहों के दरमियान जो बातचीत होगी उसका हासिल कुरान ने बताया। वो क्या है कि अहले जन्नत
दोज़खियों से सवाल करेंगे कि क्या तुम्हें आज अल्लाह के वादे के सच्चे होने का यकीन आ गया कि कुरान करीम की आयत तुमने सुनी थी, नबी की तालीमात तुम्हारे सामने आई थी और तुमने नहीं माना था। तुम कहते थे कि मरने के बाद हम जिंदा नहीं होंगे, सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं होगा, जन्नत और दोज़ख नहीं होंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में हमसे सवाल जवाब का कोई सिलसिला नहीं होगा। तो क्या आज तुम्हें पता चल गया कि अल्लाह और उसके रसूल का वादा पूरा हो गया? तो दोज़खी जवाब में ये कहेंगे कि अपनी जहन्नुम की होलनाकी और उसकी गर्मी और उसके अजाब से परेशान होकर के हाँ हमें ये यकीन आ गया। क़ालू नअम, वो कहेंगे कि बिल्कुल हमें उन वादों पर एतबार आ गया, वो तो सच्चे वादे थे और हमने उनको बरहक पाया और जो कुछ दुनिया में हमें बताया गया था आज वो पूरा और सच्चा हो गया है और हम इस बात का यकीन करते हैं कि जो कुछ हमें अल्लाह के पैगंबरों की ज़बान से सुनाया गया था वो सच था, झूठ नहीं था। ये मकालमा जिक्र करने के बाद कुरान करीम ये कहता है कि दोज़खी दोज़ख के अजाब से तंग आकर, परेशान होकर, बेबस होकर वो जन्नतियों के सामने एक सवाल करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि हमें कुछ खाने पीने को दे दो, तुम्हारे पास अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें इतना वाफर रिस्क दिया गया है, लेकिन उनके इस सवाल के जवाब में उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने उन दोज़खियों को इन जन्नत की नेमतों से महरूम रखा है। हदीस शरीफ में तो ये बताया गया है कि दोज़खी जो काफिर हैं, जो अल्लाह के नाफरमान हैं, वो तो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे। तो यहाँ पर उनके इस हाल को, बल्कि बुरे हाल को जिक्र करते हुए उनके इबरत के तौर पर जिक्र कर दिया कि इतनी खुली और वाज़े आयात आने के बावजूद भी अगर कोई शख्स दोज़ख और जन्नत पर ईमान न रखे और अपने आमाल की दुरुस्तगी ना करे तो फिर उससे बड़ा बदकिस्मत इंसान कौन होगा। और फिर फरमाया कि वबैनहुमा हिजाब, 5वें रुकू के आखिर में फरमाया कि आयत नंबर 46 में वबैनहुमा हिजाबुन वअलल आराफि रिजालुन यअरिफूना कुल्लम बिसीमाहुम, दोज़खी और जन्नतियों के दरमियान एक मकाम होगा जो बुलंद टीला होगा, जैसे कोई चोटी होती है बुलंद, उस मकाम का नाम आराफ है। अब यहाँ से एक तीसरे गुरोह का जिक्र किया जा रहा है कि जो फिलहाल ना जन्नती हैं और ना दोज़खी हैं, ये असहाबुल आराफ हैं। ये वो लोग होंगे कि जो होंगे तो ईमान वाले, जिन्होंने दुनिया में अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर ईमान का इकरार किया होगा, लेकिन उनके आमाल की कमी की वजह से या उनके नेकी और गुनाहों के बराबर हो जाने की वजह से उनकी जन्नत का फैसला नहीं किया गया होगा। उनको आज की इस्तिलाह में यूं कहें वेटिंग लिस्ट में रखा गया होगा। आप इंतज़ार करें, आपके बारे में अल्लाह का फैसला आएगा और जब अल्लाह का फैसला आएगा फिर आपको जन्नत में या दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। तो ये मकाम आराफ पर रुकने वाले लोगों का जिक्र किया कि वो लोग वहाँ से जन्नतियों को भी देखेंगे और दोज़खियों को भी देखेंगे। और फिर इस बात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी कि ये लोग बाद में अपने ईमान की वजह से अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक बन जाएंगे और अल्लाह ताला इनको बाद में जन्नत में दाखिल करके नेक आमाल करने वाले सालिहीन के साथ शामिल फरमा देंगे। लेकिन कुछ वक्त तक उनको मकाम आराफ पर ठहरना पड़ेगा, इंतज़ार में ठहरना पड़ेगा। इस वजह से कुरान करीम ने यहाँ उनका भी जिक्र कर दिया। फिर इन असहाब आराफ और दोज़खियों के दरमियान भी मकालवा होगा जो कुरान करीम के अगले रुकू में जिक्र किया गया है, और वो मकालमा इन बातों पर होगा कि तुमने बुरे आमाल दुनिया में किए तो क्यों किए, और जो तुमने आमाल किए आज तुमने अंजाम देख लिया। और उसके साथ ही फिर एक बात ये जिक्र की गई, वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्ना, के जन्नत वाले लोगों से जब दोज़ख वाले लोग अल्लाह ताला की नेमतों का सवाल करेंगे कि हमें कोई पानी ही पिला दो, हमें कोई एक लुकमा खाने का ही दे दो, तो वो जवाब में कहेंगे इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, कि ए दोज़खियो, ए काफिरो, अल्लाह ने जन्नत की नेमतों को तुम पर हराम कर दिया है, तुम इसके करीब भी नहीं जा सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि तुमने अल्लाह के दीन को मजाक बनाया, तुमने अल्लाह के दीन का इस्तेहज़ा किया, दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह दी। इस वजह से आज अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत की नेमतों से महरूम कर दिया है। सूरह आराफ के 7वें रुकू में अल्लाह ताला की तौहीद के मुख्तलिफ दलाइल बयान किए गए कि ये काफिर दोज़ख में क्यों गए। इस वजह से कि ये तौहीद का इनकार करते थे और अल्लाह ताला की ज़ात को मानते थे, उसकी कुदरत को देखते थे, लेकिन उस पर ईमान नहीं लाए, उसके तकाज़ों को पूरा नहीं किया।
और अल्लाह की कुदरत की निशानियों को बयान किया। मिसाल के तौर पर एक दलील ये जिक्र की गई कि देखो अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए हैं और हर आसमान को अल्लाह ने दूसरे आसमान से ऊपर बनाया है और ये तह बतह 7 आसमान खड़े हैं, इनके दरमियान कोई सुतून नहीं है, कोई सहारा नहीं है, और बगैर सुतून के खड़े हुए इन आसमानों का मालिक और खालिक कौन है? अल्लाह है। फिर इन 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह का अर्श है जिसने इन 7 आसमानों का अहाता किया हुआ, उनको घेरे हुए है, और वहां भी कोई सुतून नहीं। तो ये अल्लाह का अर्श जो बनाया, किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। फिर उस अर्श के ऊपर अल्लाह की कुर्सी है, वसीअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्द। वो कुर्सी इतनी बड़ी और वसी है कि उसने पूरे ज़मीन और आसमान और अल्लाह के अर्श को घेर लिया है। उस अर्श और कुर्सी का मालिक कौन है? अल्लाह है। उसको बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। कुर्सी का लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब उर्दू की कुर्सी नहीं है, बल्कि इसका मतलब वो चीज़ है जिसने 7 आसमानों को और अल्लाह के अर्श को घेरा हुआ है, और वो एक साइबान या एक कड़े की तरह इसके इर्द गिर्द फैली हुई है। अब वो कुर्सी असल शक्ल उसकी क्या है? ये मुतशाबिहात कुरान में से है जिसकी असल हकीकत को हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर उसका जिक्र कर दिया। अर्श और कुर्सी और ज़मीन और आसमान की तख्लीक का जिक्र करके बताया कि इस पर गौर करो, अल्लाह ताला की तौहीद के कायल हो जाओगे। इसी तरह तीसरी चीज़ अल्लाह ताला की तौहीद की दलील के तौर पर यह जिक्र की कि चांद, सूरज, सितारे और इसके अंदर जितनी तख्लीकात हैं, ये इसके रंग हैं, हवाएं हैं, और ये जो सारा निज़ाम चल रहा है ये फ़िज़ा में तैर रहे हैं। चांद, सूरज, सितारे, सैयारे हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, आज की साइंस तो ये बताती है कि अरबों खरबों की तादाद में हैं, और ये सारे के सारे फ़िज़ा में, खला में तैर रहे हैं और अपना सफ़र अपने रास्ते पर तय कर रहे हैं। एक सेकंड की आगे पीछे इनको ताख़ीर या ताजील नहीं होती, ना जल्दी जाते हैं ना लेट होते हैं, एक राई बराबर अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, अपने मुतय्यन रास्तों पर चलते चले जा रहे हैं। हज़ारों, लाखों, करोड़ों साल से इनका ये सफ़र जारी है। तो ये सारा निज़ाम किसने कायम किया है? ये सारा निज़ाम अल्लाह ने कायम किया है। तो उस अल्लाह को जिसकी इतनी बड़ी ताकत और कुदरत है, तुम नहीं मानते, उसका इनकार करते हो, उसकी तौहीद के कायल नहीं होते, तो फिर इससे बड़ी तुम्हारी बदकिस्मती और बदबख्ती क्या हो सकती? अल्लाह की तौहीद के दलाइल बयान करके सूरह आराफ के रुकू नंबर 8 से 6 अंबिया किराम का जिक्र फरमा दिया कि वो अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ही इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और अपनी उम्मतों को इसी तौहीद की दावत देते थे, इसी फ़िक्र आखिरत पर मुतवज्जे करते थे, अपनी नबूवत और रसालत के दलाइल पेश करते थे। लेकिन उन नबियों की तालीमात को उनकी उम्मतों ने नहीं माना। उन किस्सों में जो आने वाले 6 अंबिया अलैहिस्सलाम और उनके हालात और वाक़यात जिक्र किए गए हैं, उन किस्सों का हासिल हमारे सामने क्या आता है? अगर हम इन आयात और इन रुकुआत को पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ़ें दी जा रही हैं, उन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना मकसूद है कि आपके साथ जुल्म ज़्यादती करने वाले पहले नहीं हैं, ये आपसे पहले पैगम्बरों के साथ भी ऐसा ही करते रहे हैं। इसी तरह मुतकब्बिरीन ने अल्लाह के पैगम्बरों का मुकाबला किया तो उनका अंजाम क्या हुआ, और जिन्होंने अल्लाह के नबियों की बात मानी उनको अच्छा अंजाम और अच्छा जो अजर व सवाब मिला उसका जिक्र किया। इसी तरह ये बात जिक्र कर दी कि मुसलमानों, परेशान हालात से तुम्हें घबराना और मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला बिल आखिर जालिमों को पकड़ता है और उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील के तौर पर इन किस्सों को, वाक़यात को जिक्र किया। आप पहले नबी नहीं हैं बल्कि आप आखिरी नबी हैं। आपसे पहले भी अब उम्मतें आईं और उनके नबी आए, उनकी तालीमात भी यही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तारीख़ के माजी के हालात व वाक़यात को बयान फरमाते हैं, हालांकि आपने ये चीज़ें कहीं से पढ़ी नहीं हैं, किसी से सुनी नहीं हैं, कहीं से सीखी नहीं हैं, अल्लाह ताला आप पर इल्का करते हैं और आप उम्मत तक पहुँचाते हैं, तो ये आपकी नबूवत की दलील है। और इन सारे किस्सों का हासिल क्या है कि इसमें इंसानों के लिए सबक है, इंसानों के लिए इबरत है और इंसानों के लिए हिदायत की रोशनी है। इन तमाम चीज़ों को बयान करते हुए कुरान करीम ने जो सबसे पहला जो किस्सा बयान किया वो किस्सा हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के पैगम्बर थे और कुरान करीम ने उनके बारे में ये बताया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में
950 साल तक अल्लाह के दीन की दावत देते रहे और उनकी कौम ने उसके बावजूद उनकी नाफरमानी जारी रखी। और 70 या 75 लोग थे जो हज़रत नूह की दावत पर इस्लाम लाए और बाकी सारी कौम काफिर रही। और फिर अल्लाह ताला ने उनकी कौम पर हज़रत नूह की बद्दुआ पर अजाब नाजिल किया और उसके नतीजे में वो कौम हलाक और बर्बाद हुई। इसी तरह 9वें रुकू में हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया। व इला आदिन अखाहुम हूदा, हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पैगंबर थे जो कौम आद की तरफ आए थे। और कौम आद अपने ज़माने की इंतहाई मजबूत, ताकतवर और बहुत बड़ी कौम थी, जिनके लोगों की ताकत की मिसाल कुरान ने दी है। लेकिन फरमाया कि कौम आद अपनी ताकत के नशे में, अपने तकब्बुर में ऐसी रास्ते से भटकी कि उन्होंने अल्लाह के नबी हूद का इनकार कर दिया, उनकी तकजीब की। उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उन पर भी अजाब नाजिल फरमाया। फिर अगले रुकू में 10 नंबर रुकू में अल्लाह ताला ने कौम समूद का जिक्र किया। व इला समूद अखाहुम सालिहा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनकी तरफ नबी बनकर आए। ये कौम भी बुत परस्ती करती, खुदा की नाफरमानी करती। अल्लाह ने कौम समूद की फरमाइश पर हज़रत सालेह को ऊँटनी का मौजज़ा अता किया। एक पहाड़ फटा, उसके अंदर से एक ऊँटनी आई, जिंदा ऊँटनी, और उसने आकर बच्चा दे दिया। और कौम के लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो हज़रत सालेह ने फरमाया कि ये ऊँटनी की पैदाइश, इसका आना, बच्चे का देना, इसका चलना फिरना, ये अल्लाह की ऊँटनी है और उसकी निशानी है। अब इसकी ताज़ीम और इकराम भी तुम पर लाजिम है और इस पर ईमान लाना भी लाजिम है कि ये अल्लाह ताला की तख्लीक है। जो अल्लाह इस पहाड़ में से ऊँटनी को पैदा कर सकता है, वो अल्लाह मुर्दा को भी जिंदा कर सकता है। लेकिन कौम ने क्या किया? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नसीहतों पर अमल करने की बजाय वो कौम, उसके सरदार तकब्बुर में इस हद तक आगे बढ़ गए, फ़ाक़रुन नाक़ता, वो उस ऊँटनी के दुश्मन बन गए और उन्होंने उस ऊँटनी की कोंचें काट डाली, उसको कत्ल कर दिया। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कत्ल पर अल्लाह ताला का गुस्सा उस कौम पर नाजिल हुआ और उस कौम को अल्लाह ताला ने तबाह व बर्बाद करके रख दिया। इसी तरह फिर इसी रुकू में हज़रत नूह, हज़रत हूद और हज़रत सालेह के बाद चौथे नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशा, उनकी कौम, ये उर्दन का एक इलाका है सदूम, उसके करीब आबाद थी। तो उनकी कौम एक गंदे फेल का इर्तिकाब करती थी। मर्द मर्दों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते, जिसको हम जिन्स परस्ती कहा जाता है। उस कौम के इस बुरे अमल पर अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम उनको समझाते रहे और उनको कहते रहे कि अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए तुम निकाह करो, मर्दों से अपने ताल्लुकात कायम न करो। कौम ने हज़रत लूत का मजाक उड़ाया और उनको बुरा भला कहा और उनके इस बदकिरदारी की वजह से अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ। हज़रत जिब्राईल आए और उन्होंने उस ज़मीन के टुकड़े को उस कौम पर पलट दिया और आसमान से पत्थरों की बारिश हुई। और आज भी वो सदूम का शहर और वो डेड सी, बहरे मुर्दार, उस कौम की इबरत की दास्तान बयान कर रहा है। फिर 5वें पैगंबर हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया। सूरह आराफ का 11 नंबर रुकू है और 8वें पारे का इख्तिताम है और 9वें पारे का आगाज़ है, जिसमें हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जिक्र किया कि ये मदियन शहर में आबाद कौम थी, बुत परस्ती भी करती और बदआमालियों के साथ साथ इनके यहाँ एक बड़ी बीमारी ये थी कि नापतोल में कमी करते थे। ताजिर कौम थी, तिजारत से बहुत माला माल थे, लेकिन अपने तिजारत में नापतोल की कमी करते। हज़रत शुआइब ने उनको समझाया, तौबा करने का कहा, अमानत और दयानत से काम करने का कहा। लेकिन उन्होंने हज़रत शुआइब को ये कहा कि शुआइब, ये तो हमारा फ़न तिजारत है, ये तो हमारा कारोबार है, आप हमारे इस काम में मुदाखलत न करें। तो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तफसील के साथ उनको खिताब फरमाया। अल्लाह ताला ने शुआइब अलैहिस्सलाम की तारीफ़ फरमाई कि वो फसीहुल कलाम थे और उन्होंने कौम को बड़ी दर्दमंदी के साथ इस बात की तरफ मुतवज्जे किया। लेकिन कौम अपने फितना, अपने फसाद और अपने बुराइयों से रुकने पर आमादा नहीं हुई, बल्कि उलट मुतकब्बिर सरदारों ने, यानी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को ये धमकी दी कि अगर तुम अपने इस दावत से बाज ना आए तो जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं हम उन्हें भी और तुम्हें भी इस शहर से निकाल देंगे और तुम्हें इस बस्ती से निकलने पर मजबूर कर देंगे। तो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब में फरमाया, तुम हमारे साथ जो भी करो, हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा तो अल्लाह पर है और हम अल्लाह के दीन की दावत देते हैं। मैं तुमसे कोई अजर या किसी किस्म की उजरत का तलबगार नहीं।
इन मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से को जिक्र करके फरमाया कि अल्लाह ताला की सुन्नत और दस्तूर क्या रहा है कि अल्लाह ताला ने इब्तिदा में हर नाफरमान कौम को, हर मुतकब्बिर कौम को, हर बागी कौम को समझाने की कोशिश की, उनकी तरफ तंगियाँ भेजकर, इम्तिहानात भेजकर, उनको आजमाइश में डालकर इस चीज़ की तरफ मुतवज्जे किया कि ताकि कौमें नाफरमानी को छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करें। लेकिन जब वो अल्लाह ताला के भेजे हुए आजमाइशों और सख्तियों से भी टस से मस न हुए और उन्होंने रुजू इल्लल्लाह नहीं किया, तो फिर अल्लाह ताला ने बिल आखिर उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया और उनको इबरतनाक सज़ाओं में मुब्तला करके उनको नेस्तो नाबूद करके रख दिया। इन 5 पैगम्बरों के हालात बयान हो गए। इन 5 पैगम्बरों के हालात को बयान करके 9वें पारे के दूसरे रुकू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की तसल्ली दे रहे हैं कि तिलकल कुरान नकुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, ये 5 पैगम्बरों के जो हालात और वाक़यात हमने आपको जिक्र किए हैं और इनकी कौम के हालात जिक्र किए हैं, तो इसमें सबक क्या है? आपके लिए तसल्ली का सामान है। नबियों की जिस तरह दावत पर उनको सताया गया और उन्होंने इस्तिकामत का मुजाहरा किया, आप भी इस्तिकामत का मुजाहरा करें। और इसके साथ ही उन पैगम्बरों की दावत को जुटलाने वालों का जो अंजाम हुआ, आप तसल्ली रखें। जो आपका इनकार करके आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, अल्लाह उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएगा और उस अंजाम के नतीजे में वो खुद देख लेंगे कि अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त है। जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली इरशाद फरमा दी, तो इस तसल्ली के बाद अल्लाह ताला ने सूरह आराफ के रुकू नंबर 13 से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इस सूरत में जिक्र फरमाया है, ये 6ठे पैगम्बर हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा बिआयातिना इला फिरऔन, कि पहले हज़रत नूह आए थे, उनके बाद कौम आद का ज़माना है, फिर कौम समूद का ज़माना है, और उसके बाद फिर हज़रत लूत और शुएब अलैहिस्सलाम का ज़माना है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन अक़वाम के बाद एक बड़ी कौम आई, वो बनी इसराइल थे, और बनी इसराइल की तरफ हज़रत मूसा को पैगम्बर बनाकर भेजा गया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने दौर के एक जालिम बादशाह जिसको फ़िरऔन कहा जाता था और जिसका असल नाम मुसअब बिन रियान था, उससे वास्ता पड़ा। अब यहाँ से आयत नंबर 103 से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के हालात व वाक़यात जिक्र किए जा रहे हैं, और जो तकरीबन इस सूरत के आखिर तक चलेंगे। हासिल कलाम क्या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह के पैगम्बर थे। कुरान करीम की 35 सूरतों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और उनके ज़माने के हालात बयान हुए, बल्कि कुरान करीम में जिन अक़वाम का जिक्र आया है और जिन नबियों का जिक्र आया है, उनमें से सबसे ज़्यादा जिक्र जिस कौम और जिस नबी का आया है वो कौम बनी इसराइल है, और वो नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार हैं। एक दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से पहले का है कि उनकी पैदाइश से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के हालात क्या थे और उन पर कैसा जुल्म और जबर किया जाता था। कुरान करीम ने यहाँ ये भी जिक्र किया। दूसरा दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू होता है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत तक चलता है। कुरान करीम ने वो भी जिक्र किया जिसका जिक्र सूरह ताहा में 16वें पारे में और सूरह कसस 20वें पारे में आएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक तीसरा दौर है, और वो दौर है कि जब उनको अल्लाह ने नबूवत दी और उस नबूवत के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िरऔन के पास दावत लेकर गए, और फिर उन्होंने फ़िरऔन का मुकाबला किया, उसके जादूगरों का मुकाबला किया, और बिल आखिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरऔन के जुल्म से नजात दी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने फ़िरऔन का लश्कर गर्क हो गया, तबाह हो गया। ये तीसरा दौर है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का एक चौथा दौर उसके बाद शुरू होता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िरऔन के गर्क होने के बाद अपनी कौम की फलाह, उसकी तरबियत और उसकी तालीम की तरफ मुतवज्जे हुए, और अल्लाह ताला ने उनको तौरात अता फरमाई, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अहकाम शरीयत कौम को देकर उनकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का उनको सलीका दिया। ये चौथा दौर है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का। तो कुरान करीम की इस रुकू नंबर 13 से आगे इस सूरत के इख्तिताम तक तकरीबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का वो दौर जो उनकी ज़िंदगी पैदाइश से पहले का था, यानी उनकी कौम का वो दौर कि आपसे पहले उनकी कौम का हालत क्या था, एक तो उसकी झलक बयान की है। और ये फरमाया है कि फ़िरऔन ऐसा जालिम था कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अपना ग़ुलाम बनाकर उनके मर्दों को अपनी
उनके पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल करवा देता था और उनकी बच्चियों को अपनी खिदमत के लिए जिंदा रखता था। तो कैसा जालिमाना दौर होगा, कैसा बदतरीन दौर होगा उस कौम का। इस दौर में हजरत मूसा पैदा हुए, फिर उनकी पैदाइश, उनकी जवानी, मिस्र में उनका रहना और फिर उसके बाद उनका नबी बनाया जाना, वो इस सूरत में जिक्र नहीं हुआ, वो दूसरी सूरतों में जिक्र है। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बनकर आ गए और फिरौन को आकर उन्होंने दावत दी, तो यहां से इस सूरत में बयान किया गया। और उसका हासिल क्या है कि फिरौन को आकर उन्होंने दावत दी तो फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नबूवत को मानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो अपना दावा साबित करने के लिए कोई दलील दो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दलील के तौर पर अपना असा पेश किया, वो असा जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। और दूसरा मौजज़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने यद बेज़ा पेश किया कि हाथ को बगल में डालकर बाहर निकालते थे, सूरज की तरह रोशन हो जाता। तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इन दो मौजज़ात को देखने के बावजूद फिरऔन ने इनकार किया और उस इनकार के पीछे तकब्बुर था और उसने हजरत मूसा का मुकाबला करने के लिए जादूगरों की एक बड़ी जमात लाकर खड़ी कर दी। यहाँ से ये किस्सा शुरू होता है और सूरत के आखिर तक चलता है। फिर जादूगरों और मूसा का मुकाबला हुआ, हजरत मूसा को अल्लाह ने फतह दी। उसके बाद फिरौन गरक हुआ, कौम बनी इसराइल को नजात मिली, उन पर तौरात नाजिल हुई और उन्होंने जो तौरात की नाकदरी की और उसके नतीजे में जो उन पर अजाब आए वो सारे के सारे इस सूरत में बयान किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा बिआयातिना इला फिरऔन व मलइही फज़लमू बिहा फंजुर कैफ़ कान आकिबतुल मुफ़्सिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह आराफ का 13वां रुकू है और आयत नंबर 102 से आज हमारे दर्स का आगाज़ हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ ये बताया था कि सूरह आराफ में 6 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कौमों का और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ पेश आने वाले वाक़यात और हालात का ज़िक्र किया गया था। सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ, फिर कौम आद, उनके नबी हज़रत हूद का ज़िक्र आया। उसके बाद कौम समूद, उनके नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया। फिर कौम लूत और उनके नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया। और उसके बाद हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम मदियन का तफसील के साथ ज़िक्र आया। और अब इस आयत से सूरह आराफ में छठे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र आया है। और कुरान करीम की ये आयत ये बताती है कि इन अम्बिया के बाद जिनका ज़िक्र पहले गुज़र चुका है, हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा। और उस ज़माने में फ़िरऔन और उसके रुअसा, उसके वज़ीर और मुशीर मिस्र के हुक्मरान थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर फ़िरऔन को कहा, या फ़िरऔन इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, ए फ़िरऔन मैं अल्लाह की तरफ से तेरी तरफ पैगम्बर बनकर भेजा गया हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के हालात और बनी इसराइल के हालात के हवाले से कल बताया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार हैं। एक दौर बनी इसराइल का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का है। दूसरा दौर हज़रत मूसा की पैदाइश से लेकर उनकी नबूवत के ऐलान का तक का है। तीसरा दौर उनकी नबूवत के ऐलान से लेकर फ़िरऔन के गरक होने, और चौथा दौर फ़िरऔन के गरक होने के बाद बनी इसराइल की कौमी ज़िंदगी का है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी तालीम व तरबियत पर वक्त लगाया। कुरान करीम ने इन 4 अदवार को मुख्तलिफ़ सूरतों में बयान किया है। सूरह आराफ का ये हिस्सा तकरीबन आधे पारे पर मुश्तमिल मज़मून हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के उन हालात और उस दौर को ज़िक्र करता है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से नबूवत दी गई और उसके बाद फिर वो फ़िरऔन के पास पहुँचे और उन्होंने उसको नबी होने के नाते अल्लाह की तरफ दावत दी और ये बात फरमाई कि बनी इसराइल को फ़अरसिल माइया बनी इसराइल को आज़ाद करके मेरे साथ भेज दे, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुझे भी दावत देता हूँ
कि तू तौहीद पर आ जा और बनी इसराइल के अखलाक और उनकी तरबियत के लिए, उनके अखलाक और तालीम के लिए मैं आया हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन ने दावत कबूल करने की बजाय मुकाबले के लिए कोशिश की और उसके नताइज क्या आए, ये सारा कुछ कुरान करीम ने यहाँ जिक्र किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का ऐलान हुआ तो फ़िरऔन मिस्र पर हुक्मरान था और बनी इसराइल उसके ग़ुलाम बन चुके थे। बनी इसराइल मिस्र में कैसे पहुँचे और वो इस ग़ुलामी में कैसे आए, इसका जिक्र इंशाअल्लाह सूरह यूसुफ में हम करेंगे तफसील के साथ। यहाँ ये बताना मकसूद है कि बनी इसराइल पर फ़िरऔन ने अपना तसल्लुत ऐसे कायम कर लिया था कि हज़रत मूसा की पैदाइश से पहले बनी इसराइल पर ऐसी बदतरीन हालत थी कि फ़िरऔनी और उसके वज़ीर और उसके लाहो लश्कर के लोग और उसके उमरा और रुअसा बनी इसराइल के मर्दों को कत्ल कर देते थे और उनकी औरतों को ज़िंदा रखते। बच्चा पैदा होता तो देखते लड़का है कि लड़की है, तो लड़के को कत्ल कर दिया जाता, लड़की को बाकी रखा जाता कि ये हमारी खिदमतगार होंगे, और इस तरीके से बनी इसराइल उनकी ग़ुलामी पर रहने पर मजबूर थे। इन हालात को बदलने के लिए अल्लाह ने हज़रत मूसा को नबी बनाया और उनके साथ उनके भाई हज़रत हारून को नबूवत दी और उनको जाकर फ़िरऔन के दरबार में दावत देने की तलकीन की। हज़रत मूसा ने जब फ़िरऔन को जाकर अल्लाह की दावत दी तो फ़िरऔन, जिसका दावा ये था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तो खुद खुदा हूँ, मैं बड़ा खुदा हूँ, नाऊज़ बिल्लाह, तो हज़रत मूसा ने उसको कहा कि एक खुदा वहदहू ला शरीक की इबादत कर और अल्लाह ताला की इताअत में आ जा। फ़िरऔन ने हज़रत मूसा से पूछा कि तुम नबी हो तो तुम्हें अपनी नबूवत की कोई दलील भी पेश कर सकते हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा 2 मोजज़ात फ़िरऔन के सामने पेश किया। पहला मोजज़ा फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन, कि हज़रत मूसा ने अपना असा ज़मीन पर फेंका तो उनका वो असा एकदम बड़े अजदही की शक्ल इख्तियार कर गया। दूसरा मोजज़ा उन्होंने ये दिखाया वनज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, अपने हाथ को अपनी बगल में डाला और निकाल कर बाहर किया तो वो ऐसे रोशन हो गया जैसे सूरज चमकता है। तो ये 2 मोजज़ात दिखाकर हज़रत मूसा ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मोजज़ात अता किए हैं जो मेरी नबूवत की दलील हैं। फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब दलील का मुतालबा किया और उसकी दलील के जवाब में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये मोजज़ात अता किए, तो फ़िरऔन ने उन मोजज़ात को देख कर मजाक किया, इस्तेहज़ा किया, तकब्बुर किया और अपनी कौम को ये कहा कि इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम, ये नबी नहीं है, ये तो मुझे कोई जादूगर लगता है और मुझे ये लगता है कि ये अपने जादू के ज़रिए हमारे इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना चाहता है और तुम सबको इस मुल्क से निकाल कर खुद हुकूमत करना चाहता है, लिहाजा हमें इसका मुकाबला करना है। और जादूगर का मुकाबला करने के लिए उसने पूरे मिस्र से दूर दराज से जादूगरों की एक बड़ी जमात, जिनकी तादाद हज़ारों में थी, लाकर जमा कर दी और एक दिन मुकाबले का ऐलान कर दिया और पूरे शहर और इलाके के लोगों को बुला लिया कि हम मूसा का मुकाबला करेंगे। फ़िरऔन के बारे में कुरान करीम ये कहता है कि फ़िरऔन अपने तकब्बुर और अपनी हमाकत की वजह से ये सारे मामलात कर रहा था, वरना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी तरह भी जादूगर नहीं थे, क्योंकि मौजज़ा वो अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा फ़ेल होता है जो अल्लाह अपने नबियों को अता फरमाते थे, जिसके करने में नबी का ना अपना इरादा होता है, ना अमल होता है और ना ही नबी के तसव्वुर में होता है कि ये चीज़ पेश आ जाएगी। अल्लाह ताला के हुक्म से कोई ऐसा कमाल या कोई ऐसी चीज़ नबी को बतौर दलील और बतौर मौजज़ा के दे दी जाती है जो आदत के ख़िलाफ़ होती, जैसे लकड़ी के एक असा का सांप बन जाना, हाथ का सूरज की तरह रोशन हो जाना, या किसी मुर्दा का जिंदा हो जाना, या किसी मादरजाद नाबीना का बीना हो जाना, किसी मुर्दा परिंदे पर फूंक मारकर उसको जिंदा कर देना, ये सारे मौजज़ात अंबिया के थे। पहाड़ में से ऊँटनी का निकल आना, पत्थरों में से पानी का पैदा हो जाना, ये सारे मौजज़ात अंबिया अलैहिस्सलाम के थे। लेकिन ये मौजज़ात उनके अपने कमाल नहीं थे या उनकी अपने इरादे की वजह से नहीं थे या कोशिश की वजह से नहीं थे, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको अता किए गए थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने ये मौजज़ात फ़िरऔन को दिखाए तो फ़िरऔन ने उन मौजज़ात पर ईमान लाकर अल्लाह से डरने और उसकी इताअत करने की बजाय मिस्र के जादूगरों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर लाकर खड़ा कर दिया।
सूरह आराफ का 14 नंबर रुकू उस मुकाबले की रूदाद और दास्तान बयान करता है। जब सारे जादूगर आए और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्कीन, आप अपना करतब या जादू पहले दिखाओगे या हम दिखाएं। तो ज़ाहिरी बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना करतबबाज थे ना जादूगर थे। तो उन्होंने कहा, अलकू, तुम जो करना चाहते हो कर लो, मेरे पास तो कोई ऐसा करतब नहीं है। अब जब फलम्मा अलकौ सहरु आयुनन नासी वस्तरहबूहुम वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ कुछ पकड़ रखी थी, वो ज़मीन पर डाली और ऊपर कोई फूंक मारी, लोगों की नज़रबंदी ऐसे की कि लोगों को वो रस्सियाँ और लकड़ी के टुकड़े चलते हुए सांप महसूस होने लगे, जैसे आजकल शोबदाबाज लोग करते हैं, करतबबाज लोग करते हैं, और ये आम सी बात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनका ये सारा मामला देखा तो आप खामोश थे कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की, व औहैना इला मूसा अन अलक़ि असाक, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने मूसा को हुक्म दिया आप भी अपनी लाठी फेंकें। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी, फ़इदा हिय तल्क़फ़ु मा यफ़िकून, तो वो एक ऐसा खौफनाक अज़दहा बन गया कि उसने वो सारे जादूगरों की जो चलते फिरते सांप नजर आ रहे थे सबको निगल लिया। और फिरौन के बारे में आता है कि वो तो तख्त से छलांग लगाकर भागा उसको देखकर। और जादूगरों ने जब ये मंजर देखा तो वो बेइख्तियार ये कहकर सजदे में गिर गए, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए, रब्बुल आलमीन की हम वहदानियत का इकरार करते हैं। उन्होंने जो मंजर देखा था, फन वाले लोग थे, जादू को जानते थे, समझ गए कि ये जादू नहीं हो सकता, ये कोई ऐसी शय और चीज़ है जो हमारे तसव्वुर और हमारे ख्याल से बाहर है। फिरौन ने जादूगरों के इस मामले को, इस तर्ज अमल को देखा तो बड़ा गुस्से हुआ, गजबनाक हुआ और कहने लगा कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर मूसा पर ईमान ले आए, मैंने तो तुम्हें मूसा के मुकाबले के लिए बुलाया था और तुम उसके ही मुक़ल्लिद बन गए, लिहाजा मैं तुम्हें अजाब दूंगा, तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा, तुम्हारे पाँव कटवा दूंगा, तुम्हें लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, तुम्हें सूलियों पर लटका दूंगा। लेकिन उन सब ने कहा कि तू जो भी हमारे साथ कर, हम अपने रब पर ईमान ले आए हैं, अब हम कटना और मरना कबूल कर लेंगे, लेकिन हम रब के ईमान से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को क़ुव्वत और शान व शौकत अता फरमाई, फ़तह अता फरमाई और फिरऔन ज़लील और रुसवा हुआ। सूरह आराफ का 15 नंबर रुकू इस सारे किस्से को बयान करने के बाद आगे के हालात ये बताता है कि फिरऔन इस वाक़या के बाद और ज़्यादा मुतकब्बिर हो गया और उस मुतकब्बिर बादशाह ने हज़रत मूसा और उनके पैरोकारों को ये कहकर धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि मैं तुम सबको कत्ल करवा दूंगा, सनुक़त्तिलु अबनाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम, उनके लड़कों को कत्ल करने का अमल तो पहले ही जारी था। कहने लगा मैं और इसमें शिद्दत लाऊंगा और ज़्यादा सख्ती करूंगा। तो अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत मूसा ने अपनी कौम को ये कहकर तसल्ली दी कि अल्लाह ताला की ज़मीन है, ज़मीन का वारिस और बादशाह अल्लाह है, अल्लाह जिसको चाहेगा ये ज़मीन अता कर देगा, हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने काम को जारी रखना है। 16वें रुकू में फ़िरऔन की कारस्तानियों के खिलाफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मेहनत और कोशिश थी और बनी इसराइल को आज़ाद करवाने की जो जिद्दोजहद थी उसका जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि फ़िरऔन का तकब्बुर हद से ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ने उसको झंझोड़ने का फ़ैसला फरमाया और कौमे फ़िरऔन पर, आले फ़िरऔन पर मुख्तलिफ़ तरह के अज़ाब आए। कुरान करीम ने यहाँ उन अज़ाबों को जिक्र किया है। उन अज़ाबों में से एक अज़ाब कुरान ने यह जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने उन पर फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान, सख्त किस्म का तूफ़ान भेजा जिससे उनकी सारी खेतियाँ तबाह हो गईं। एक तूफ़ान ये आया, बनी इसराइल के जुल्म व सितम के नतीजे में फ़िरऔन का जो तकब्बुर हद से बढ़ा हुआ था, एक अज़ाब उस पर यह आया कि उनकी खेतियों पर टड्डी दल के लश्कर मुसल्लत कर दिए गए और वो उनके सारे पत्ते तक चाट गए, उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया। और फिर ये मूसा अलैहिस्सलाम के पास गिड़गिड़ाते हुए आए कि हमारी तौबा कबूल करवाइए, हम आप पर ईमान लाएंगे। हज़रत मूसा ने उनके लिए दुआ की, अज़ाब टल गया, लेकिन वो अपने तकब्बुर पर फिर चल पड़े। अल्लाह ने तीसरा अज़ाब उन पर भेजा कि फिर उनकी फसलें तैयार हुई तो अल्लाह ताला ने चिड़ियों को भेजा। इतनी तादाद में चिड़ियाँ आई कि उनके सारे गल्ले को खा गई, कोई चीज़ ना छोड़ी और वो फ़क्र फाका में मुब्तला हो गए। फिर गिड़गिड़ाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में ये अज़ाब गया। फिर अपने उसी तकब्बुर और अपनी नाफरमानी के रास्ते पर चले तो चौथा अज़ाब उन पर आया, मेंढकों की कसरत हो गई। इतने ज़्यादा मेंढक हो गए कि घरों में,
बर्तनों में, खाने पीने की अशिया में मेंढक आते, हत्ता कि कोई बात करने के लिए मुंह खोलता था, मेंढक उड़ते छलांग लगाते और उसके मुंह की तरफ बढ़ते। इतनी कसरत हो गई, इतना बुरा अजाब, कौम तंग आ गई। फिर तौबा की, फिर इस्तिग़फ़ार किया तो अल्लाह ताला ने टाल दिया। फिर अपने उसी तकब्बुर और रविश पर जारी रही तो अल्लाह ताला ने उन पर 5वां अजाब भेजा और उसका जिक्र ये फरमाया कि उनके नहरों में, उनके कुओं में, हत्ता कि उनके बर्तनों में रखे हुए पानी में भी खून आ गया। हर चीज़ खून में तब्दील हो गई। वो पानी का घूंट उठाते, मुंह को लगाते तो खून बन जाता। ये 5 किस्म के अजाब उस कौम पर आए, लेकिन वो इससे भी न टले और उन्होंने फिर भी तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह ताला की तौहीद को और उसके पैगम्बर की इताअत को कबूल न किया। जब भी अजाब आता तो ये मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रोते धोते और उसके नतीजे में मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआ करते। लेकिन जब वो बाज ना आए तो बिल आखिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर कौम बनी इसराइल को नजात देने का फैसला किया और फ़िरऔन को नील की मौजों में गर्क कर दिया गया। कुरान करीम ने 17वें रुकू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उन हालात व वाक़यात का जिक्र फरमाया है कि बनी इसराइल को जब आज़ादी मिल गई और फ़िरऔन बादशाह हलाक हो गया तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात पर बुलाया और उन्होंने वहाँ 30 रातें और उसके बाद फिर 10 रातें मज़ीद 40 रातें एक चिल्ला कशी की, अल्लाह की इबादत की और उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ तौरात अता फरमाई। तौरात अल्लाह की किताब थी जो बनी इसराइल के लिए दस्तूर ज़िंदगी और ज़ाब्ता हयात था कि अब आप अपनी कौम को इसके मुताबिक तालीम दें और उनकी तरबियत करें और उनको कहें इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। उसी मौके पर अल्लाह ताला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह से हम कलाम होते थे, ये फरमाइश करने लगे कि या अल्लाह आप मुझे अपनी ज़ियारत भी करवा दें। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि आप मेरी ज़ियारत नहीं कर सकते, मुझे नहीं देख सकते। हज़रत मूसा ने इसरार किया तो अल्लाह ने उसका एक मंजर दिखाया कि अपने नूर की एक तजल्ली कोए तूर पर, जो तूर पहाड़ था वहाँ उस पर डाली। तो जब उस तूर पहाड़ पर अल्लाह के नूर की एक तजल्ली पड़ी तो क्या हुआ, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सईका, कि वो पहाड़ की तजल्ली, नूर की तजल्ली पहाड़ पर पड़ी तो उसने पहाड़ को जलाकर राख कर दी। और ये ऐसा हैबतनाक मंजर था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मंजर देखा और वहीं पर गिरकर बेहोश हो गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब होश में आए तो क्या कहते हैं कि सुब्हानका तुबतु इलैका व अना अव्वलुल मुमिनीन, ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक और बुलंद है, मैं तो तुझ पर ईमान लाया, आइंदा मैं ऐसी कोई फरमाइश नहीं करूँगा, यानी ये मेरे बस में नहीं है। तो कुरान करीम ये बताता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को तौरात दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेकर वापस गए तो पीछे एक अजीब चीज़ देखी कि आपकी अदम मौजूदगी में कौम के लोग अपने कौम के एक फर्द सामरी के कहने पर एक बछड़े की इबादत करने लग गए थे। गाय का एक बच्चा उसने बुत बनाया और उस बुत को उसने उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया और ऐसी जाहिल कौम थी कि उस बुत की इबादत करके उसको सजदा करने लगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इजला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया, कि उस ज़िल्लतनाक ज़िंदगी में कि जिसमें उन्होंने शिर्क का रास्ता इख्तियार किया, मूसा अलैहिस्सलाम उनसे सख्त नाराज़ हुए, अल्लाह ताला से उनको डराया और फिर अल्लाह ताला की रहमत उनकी तरफ मुतवज्जे हुई, अल्लाह का अज़ाब उनसे टला और उनकी तौबा और इस्तिग़फ़ार को अल्लाह ताला के पैगम्बर हज़रत मूसा की दुआ पर कबूल किया गया। और अल्लाह ताला ने उस कौम की सारे हालात को जिक्र फरमा कर ये बात फरमाई कि ए कौम बनी इसराइल, तुम याद करो अल्लाह ताला ने तुम पर कैसे कैसे एहसानात किए, कि अल्लाह ताला ने तुम पर बादलों का साया किया, तुम पर मनो सलवा उतारा, तुम्हें सरजमीन फ़लस्तीन अता की, तुम्हें उसका मालिक बनाया, तुम्हारे दुश्मन फ़िरऔन को गर्क किया, लेकिन इसके नतीजे में तुमने क्या किया, अल्लाह ताला की इबादत करने की बजाय बछड़े की इबादत शुरू कर दी। तुमने अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने की बजाय उसका इनकार कर दिया। तुम हफ्ते के दिन शिकार करने लगे, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें उससे मना किया था। कोहे तूर को तुम्हारे सरों पर लाकर खड़ा किया गया, तुमने अल्लाह से आहद किया था कि हम आइंदा से आपके हुक्म दूली नहीं करेंगे, और फिर तुम वो फिर भी करते रहे। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला बता रहे हैं। पत्थरों से पानी का निकलना, सहरा में बादलों का साया करना, अल्लाह के इनामात और नेमतों का आना, लेकिन इन तमाम चीज़ों में और इन तमाम वाक़यात में बनी इसराइल की बेइतदालियाँ और उनकी जहालत और उनकी हमाकतों का जिक्र करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, जैसे मूसा पैगम्बर थे ऐसे आप भी पैगम्बर हैं, और आपके नबूवत की एक दलील ये है कि आप उम्मी हैं। उम्मी होने का मतलब कि दुनिया में ना आपने किसी से कुछ पढ़ा है ना लिखा है, ना आप पढ़ना लिखना जानते हैं, कोई आपका दुनिया में उस्ताद नहीं,
आप दुनिया में किसी दरसगाह में दाखिल नहीं हुए, किसी उस्ताद से आपने तालीम हासिल नहीं की, लेकिन फिर भी अल्लाह ने आपको इल्म और हिकमत अता फरमाया, दीन का इल्म अता फरमाया, इस वजह से कि आपको बराह रास्त इल्म अल्लाह की तरफ से दिया गया है और आपको कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, तमाम इंसानियत की तरफ पैगंबर और नबी बनाकर भेजा गया है। अब आप अपनी तालीमात के ज़रिए लोगों को दावत दें और लोगों को कहें कि मेरी इत्तिबा करो। अगर तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो फलाह पा जाओगे, और अगर तुम मेरी इत्तिबा नहीं करोगे तो फिर याद रखो कि तुम्हारा हाल भी वही होगा जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल का हुआ था, कि फिर जिल्लत उनका मुकद्दर बनी, अल्लाह का अजाब उन पर आया, दुनिया में भी अल्लाह उनसे नाराज़ और आखिरत में भी उनसे नाराज़। सूरह आराफ का ये सारा मजमून सूरह आराफ के 19 नंबर और 20 नंबर रुकू में भी मौजूद है, और इन सारी नसीहतों को जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ये बात फरमाते हैं कि आलम अरवाह में जब दुनिया के तमाम इंसान अभी पैदा नहीं हुए थे और अल्लाह ने उनकी रूहों को पैदा करके जमा किया था, और अल्लाह ताला ने उनसे एक वादा लिया था, और वादा ये था, ये पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम्हारा मैं रब नहीं हूँ? तो सारे लोगों ने कहा था बला, ए अल्लाह हम इकरार करते हैं कि आप हमारे रब हैं। तो अल्लाह ने वादा ये लिया था कि तुमने दुनिया में जाकर मेरी इबादत और इताअत करनी है और उसके खिलाफ नहीं करना, और जो कुछ तुम दुनिया में करोगे क़यामत वाले दिन मैं तुमसे इसका हिसाब लूँगा। तो अब दुनिया में आकर तुम लोग अल्लाह की इबादत से भी मुकर गए, नबियों और रसूलों की तालीमात से भी फिर गए, और अल्लाह के दुश्मनों के साथ मिल गए, तो अपने वादों को याद करो और उसकी पासदारी करो। तुम अपने वादों को पूरा करो, अल्लाह तुमसे अपने वादे पूरा करेगा। इस दौरान फिर सूरह आराफ के 22 नंबर रुकू में बनी इसराइल के एक शख्स का वाक़या जिक्र किया कि बलम बिन बाऊर एक शख्स था, और वो बड़ा नेकोकार और बड़ा इबादत गुजार, और उसके बारे में मशहूर था कि उसकी दुआएं कबूल होती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर एक बुत परस्त कौम पर हमला आवर हुए। अल्लाह ने उनको हुक्म दिया इनके खिलाफ जिहाद करो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर ला रहे थे तो उनके बादशाह ने उस बंदे से जो राहिब था ये कहा कि हज़रत मूसा के खिलाफ बद्दुआ करो, तो उसने बद्दुआ नहीं की। तो बादशाह ने उसको लालच दी और उसको कुछ पैसे वैसे दिए, तो वो रिश्वत लेकर बादशाह के हक में और मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुआ करने पर आमादा हो गया, और उसके बारे में मशहूर था कि इसकी दुआएं कबूल होती हैं। अब जब वो हराम खाकर दुआ करने लगा तो उसकी दुआया कलिमात में मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत की बजाय ऐसे अल्फाज निकले कि वो दुआ मूसा अलैहिस्सलाम के हक में जा रही थी और रिश्वत देने वाले बादशाह के खिलाफ जा रही थी। तो बादशाह उससे नाराज हुआ कि ये तेरी क्या हरकत है, पैसे भी हमसे लिए और दुआएं भी हमारे खिलाफ करता है। उसने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं, अब क्या करें? तो बादशाह को उसने एक तदबीर बताई और ये गंदा हरबा बताया कि अगर तुम मूसा के लश्कर से जीतना चाहते हो तो अपनी औरतों को उसके लश्कर में भेजो जो उनको बदकारी पर नाउज़ुबिल्लाह आमादा करें, तो वो बदकारी करेंगे तो उनको फतह नहीं होगी। और बादशाह ने ऐसा ही किया और उसके नतीजे में बनी इसराइल बदकारियों पर आमादा हो गए। बदकारी के नतीजे में अल्लाह ताला की नाराज़गी मूल हुई। तो कुरान करीम ने उस शख्स का जिक्र करके कहा कि इसकी मिसाल तो कुत्ते की तरह है, जैसे कुत्ते के सामने हड्डी फेंकी जाती है और वो दुम हिलाने लगता है और हड्डी फेंकने वाले का वफादार बन जाता है। ये शख्स जो अपने आप को जाकिर कहता था, अपने आप को नेक और परहेजगार कहता था, इसको चंद टके मिले और ये अल्लाह को छोड़कर उस बादशाह का हो गया। और फरमाया कि ऐसे लोग जो दुनिया में मौजूद हैं, उलाइका कल अनआम बल हुम अगल, ये तो चुपायों से भी बदतर लोग हैं। इन लोगों को अल्लाह ताला के यहाँ सख्त अजाब दिया जाएगा, और इन कुफ्फार को जो अपने दीन को बेचते हैं और अल्लाह ताला के नाम को बेचते हैं, सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी। लेकिन इनकी दीन फरोशी का अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह तो आला सिफ़ात का मालिक है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, और उसके तो आला तरीन अस्मा हैं, और उसका किरदार उस अल्लाह का मकाम बड़ा बुलंद है। वो इन चीज़ों से बहुत बरतर है। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत आली सिफ़ात है। लिहाजा मुसलमानों, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करो, अल्लाह से लो लगाओ। और फिर इस सूरत को ख़त्म करते हुए लोगों को ये बताया कि अल्लाह ताला के दुश्मन कुफ़ार, दीन का इनकार करने वाले, नबियों से बगावत करने वाले, इनको दुनिया में अल्लाह मोहलत दे देता है, लेकिन इनकी मोहलत बहुत कम है। आगे फिर क़यामत के बारे में बताया, जिसका इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है, उस क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे हिसाब किताब करेगा। और फिर सूरत का इख्तिताम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का जिक्र करते हुए कि आपको अल्लाह ने करीमाना अखलाक अता फरमाए हैं, आपको अखलाक का आला मुअल्लिम बनाकर भेजा है। लिहाजा आप लोगों से दरगुजर करें, नेकी के काम करने का हुक्म दें और जाहिलों से किनारा कश हो जाएं। अपने आला अखलाक की बदौलत इस्लाम की दावत को फैलाएं और लोगों को तकवे के रास्ते पर चलने की तलकीन करें।
सूरह आराफ का आगाज़ इस बात से किया गया था कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाजिल किया जो इल्मी मौजज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम किताब दी गई है जो दस्तूर ज़िंदगी और ज़ाब्ता हयात है। और सूरह आराफ का इख्तिताम भी कुरान करीम की ताज़ीम और उसकी अज़मत के हवाले से ये कहकर किया गया, व इज़ा क़ुरियल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। मुसलमानों, कुरान करीम की ताज़ीम करो, इकराम करो। और इसका अदब और एहतराम एक ये भी है कि जब कुरान की तिलावत तुम्हारे सामने हो तो इसको खामोशी के साथ सुना करो। इस कुरान करीम की तिलावत की वजह से अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा और अल्लाह के ज़िक्र और उसकी याद के नतीजे में अल्लाह ताला की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होगी। इन आयात पर और इस मजमून पर सूरह आराफ को ख़त्म कर दिया। कुरान करीम की अगली सूरत, सूरत नंबर 8 सूरतुल अनफाल है। ये आधे पारे पर मुश्तमिल सूरत है और नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 88 है। सूरह अनफाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत मदीना के बाद मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई थी। इस वजह से ये मदनी सूरत है। इसमें 75 आयात हैं और 10 रुकू हैं। इस सूरत को अनफाल इस वजह से कहा जाता है कि अनफाल गनीमत के मालों को कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत में अनफाल यानी माल, जो गनीमत का माल है, उस हवाले से और जंग और जिहाद और किताल के मुख्तलिफ अहकाम दिए गए हैं। और जिहाद और किताल के हवाले से बहुत सारी अहम चीज़ों का इस सूरत में जिक्र किया गया। सूरत का पस मंज़र, इसके नुज़ूल का पस मंज़र ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हिजरी में यानी हिजरत के दूसरे साल कुफ़ार मक्का से जंग हुई, जिसको ग़ज़वा बदर कहा जाता है। जंग बदर इस्लाम की पहली जंग है। इसका जिक्र हमने सूरह निसा में किया था कि जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बड़ी आलीशान फतह अता फरमाई। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। मुसलमानों, उस दिन को याद करो जिस दिन अल्लाह ताला ने तुम्हें बदर के मैदान में एक अजीम फतह अता फरमाई थी, हालांकि तुम कमज़ोर और बेबस थे, तुम्हारी तादाद कम थी, तुम्हारे पास वसाइल नहीं थे, असबाब नहीं थे, और तुम्हारा दुश्मन इंतहाई ताकत में था, लाहो लश्कर के साथ आया था, जंग की तैयारी और साजो सामान के साथ आया था। उसके बावजूद अल्लाह ने तुम्हें फतह अता फरमा दी। उस फतह के नतीजे में मुसलमानों को बहुत बड़ा माल गनीमत हासिल हुआ। अब माल गनीमत जब हासिल हुआ तो इस माल गनीमत के हुसूल के बाद मुसलमानों में इस बात पर इख्तिलाफ हो गया कि ये माल गनीमत किसका है। जाहिलियत के दौर में अरब में ये रिवाज था कि जब लश्कर लड़ते थे तो जो लश्कर गालिब आ जाता था तो उस लश्कर के सिपाही मैदान जंग में अपने दुश्मन के जिस माल को पकड़ लेते थे, जो शख्स जो चीज़ उठा लेता था वो कहते थे कि ये मेरी हो गई। जिस चीज़ को वो अपने कब्जे में ले लेता था, छीन लेता था, कम है, ज़्यादा है, कीमती है, कम कीमत है, तो कहते थे कि ये मेरी है। अब जब मुसलमान बदर में लड़े तो उसमें मुसलमान 3 हिस्सों में तकसीम थे। एक मुसलमान तो वो थे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे। दूसरे मुसलमान वो थे कि जब काफिरों का लश्कर भागा शिकस्त खाकर तो उनके पीछे गए और उनको गिरफ्तार करने लगे। और तीसरे मुसलमानों की जमात वो थी कि जो मैदान से काफिरों के साजो सामान और मालो दौलत को इकट्ठा करने लगे, जो गनीमत का माल था। अब जब जंग खत्म हुई तो गनीमत के माल पर जब बातचीत हुई तो जिन मुसलमानों ने गनीमत के माल को मैदान से उठाकर जमा किया था, उनका कहना यह था कि ये चूंकि हमने पकड़ा है, हमने लिया है, तो ये हमारा है। जो काफिरों को पीछे गए थे उनको गिरफ्तार करने के लिए, वो कहने लगे कि जंग में हम भी शरीक थे, हमें भी हिस्सा दो। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके इर्द गिर्द खड़े थे वो कहने लगे कि हम भी शरीक जंग थे। तो इस पर इख्तिलाफ हुआ और इस इख्तिलाफ के नतीजे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम की ये आयात नाजिल की, यसअलूनका अनिल अनफाल। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे गनीमत के माल के बारे में पूछते हैं, आप इनको बता दें कि गनीमत के माल का हुक्म यह है, कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, ये किसी की मिल्कियत में नहीं है, ये माल सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का है और इसके अलावा इस पर किसी का हक नहीं है। हाँ, अल्लाह और उसके रसूल ये माल जिसको दे दें, उनको चाहिए कि वो उस अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पर राजी हो जाए। और फिर ईमान वालों की तारीफ कर दी कि ईमान वाले कौन हैं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। ईमान वालों की 5 सिफात यहाँ जिक्र की गई हैं, यानी मुसलमानों की तारीफ की गई है कि मुसलमानों ये माल के पीछे न लड़ो, तुम तो बड़ी आला सिफात के मालिक हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह की खशियत पाई जाती है, तिलावत कुरान की वजह से तुम अपने दिलों को मुनव्वर करते हो, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करते हो, नमाज के औकात की हिफाजत करते हो और अल्लाह के बंदों के साथ हुस्न सलूक करते हो। लिहाजा ऐसी आली सिफात की वजह से तुम्हें ये थोड़े बहुत माल पर नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला तुम्हें खुद बताते हैं कि इस गनीमत के माल का असल मालिक कौन है और उसकी तकसीम कैसे होगी, तुम उस तकसीम पर राज़ी हो जाओ।
सूरह अनफाल की खुसूसियात में से ये है कि इसके अंदर जो मज़ामीन जिक्र किए गए हैं, इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बार बार खिताब फरमाया है, और उस खिताब की तरतीब क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। 6 मरतबा आधे पारे की सूरत में 6 मरतबा ये आयत आई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मोहब्बत भरा खिताब है, मोहब्बत अमेज़ मुशफ़िकाना लहजे और अंदाज में अल्लाह ताला मुसलमानों को मुखातिब फरमा के, जैसे कोई बाप अपनी औलाद को कहता है, ए मेरे बेटे, ए मेरे प्यारे बच्चे। माँ अपने बच्चे को प्यार से मुखातिब करके कहती है, इसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदों को प्यार और मोहब्बत से फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए मेरे बंदो, ए मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाने वालो, ये मेरी बात सुनो, मैं अल्लाह तुम्हारा रब और तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें खिताब कर रहा हूँ। इन 6 आयात में सबसे पहला खिताब आयत नंबर 15 में आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू के उन्वान से, और उसमें यह कहा गया है कि ए मुसलमानों, जब तुम मैदान जंग में काफिरों से टकराओ तो तुम्हारा अंदाज ये होना चाहिए कि सीना तान कर खड़े हो जाओ, कभी पुश्त ना दिखाना, बुज़दिली ना दिखाना। दूसरा खिताब आयत नंबर 20 में आया है, और उसमें हुक्म दिया गया है कि मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल की हर हाल में इताअत करो और उससे कभी एराज ना करना, कभी पीछे ना हटना। तीसरा खिताब आयत नंबर 23 में आया है, ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल का हर सूरत हुक्म मानो, और जब वो तुम्हें ऐसे काम की तरफ बुलाएं जिसमें तुम्हारी जिंदगी और बका है, यानी जिहाद और किताल, हर सूरत में उसमें शामिल हो जाओ। फिर चौथा खिताब आयत नंबर 27 में आया है, जिसपे फरमाते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, ए मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल से कभी खयानत ना करना, और आपस में जो खयानत है उसमें भी तुम किसी आपस में जो तुम्हारे लेन देन के मामलात हैं उसकी उस माल को अमानत समझना, और उसमें भी कभी खयानत ना करना। फिर 5वां खिताब आयत नंबर 29 में आया है कि ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो वो अल्लाह हमेशा तुम्हें कामयाब करेगा, तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा, माफ़ कर देगा, और वो तो अल्लाह बड़ा फजल वाला है। शर्त यह है कि तुम तकवे का रास्ता इख्तियार करो। और 6ठी मरतबा आयत नंबर 46 में ये बात फरमाई, जो 10वें पारे में जाकर आएगी आयत, कि अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, कभी मैदान में तुम्हारा किसी काफिरों की, दुश्मन की जमात से मुकाबला हो जाए तो तुम फिर साबित कदम रहो और अल्लाह ताला को याद करते रहो। तुम्हारी कामयाबी का दारोमदार 2 चीज़ों पर है, एक अल्लाह पर तवक्कर और भरोसा करना, और दूसरा इस्तिकामत का मुजाहरा करना। तुम अल्लाह के हुक्म पर और उसके रसूल पर चलते हुए, उसके रसूल के हुक्म पर चलते हुए अगर तुम इत्तिफाक और इत्तिहाद से आगे बढ़ोगे, आपस में झगड़े से बचोगे, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी देंगे। लेकिन अगर तुमने आपस में झगड़ा किया और इत्तिफाक और इत्तिहाद का मुजाहरा ना किया तो तुम फिर बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, यानी तुम शिकस्त खा जाओगे। और अगर तुम सब्र से काम लोगे, इस्तिकामत का मुजाहरा करोगे, तो याद रखो अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये 6 आयात हैं जिनमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू के खिताब से मुसलमानों को बड़ी खूबसूरत और बड़ी कीमती नसीहतें फरमाई गई हैं। सूरह अनफाल के अहकामात का ताल्लुक सारा तकरीबन जंग व जदाल और क़िताल के साथ है। उन अहकामात को जो सूरह अनफाल में जिक्र किए गए हैं उनमें से कुछ उसूल भी बयान किए गए हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला इस सूरत में ये बताते हैं कि ऐसी जमात कभी दुश्मन से शिकस्त नहीं खा सकती जो दुश्मन के मुकाबले में साबित कदम रहे। इसी तरह दूसरी बात ये फरमाई की है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के इताअत करने वाले लोग होंगे, अल्लाह का उनसे वादा है कि अल्लाह ताला उनको कभी रुसवा नहीं करेगा। इसी तरह जो अल्लाह और उसके रसूल की दावत पर लब्बैक कहने वाले लोग होंगे, उनके दिलों की ज़िंदगी और इज़्ज़त, उनके दिलों की ज़िंदगी और उनके किरदार की इज़्ज़त, ये और उनको मिलने वाली सआदतें, ये इसी राज में पोशीदा हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें। और इसी तरह ऐसी जमात कि जो दीन में ख़यानत ना करती हो, दुनिया के हुकूक की अदायगी में ख़यानत का इर्तिकाब ना करती हो, वो हमेशा सदबुलंद रहेगी। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह का खौफ, खुदा ताला के सामने तक़वे से पेश आना, ये सारी के सारे सिफ़ात अल्लाह ताला के बंदों में मौजूद होंगी, तो अल्लाह ताला उस जमात को सुरखरू करेंगे, गलबा देंगे और कामयाब करेंगे। सूरह अनफाल का ये हिस्सा जो 9वें पारे में है, उसका खुलासा आपके सामने हमने जिक्र कर दिया। और सूरह अनफाल का वो हिस्सा जिसका ताल्लुक 10वें पारे के साथ है, क्योंकि ये आधी सूरत 9वें पारे में है और आधी सूरत 10वें पारे में है। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि अनफाल यानी गनीमत का माल ये अल्लाह और उसके रसूल का है, तुम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर राजी हो जाओ। तो अब 10वें पारे का आगाज़ इस आयत से किया जा रहा है, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, कि जान लो इस बात को कि माल गनीमत की तकसीम कैसे होगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माल गनीमत की तकसीम ये होगी कि जो भी जंग से माल हासिल होगा
उस माल के कुल माल के 5 हिस्से किए जाएंगे। सबसे पहले उसका मालिक अल्लाह और उसके रसूल हैं, फिर अल्लाह और उसके रसूल उसके 5 हिस्से करेंगे और उन 5 हिस्सों में से फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल, उस 5वें हिस्से का मालिक अल्लाह और उसके रसूल को बराह रास्त करार दे दिया। और फिर अल्लाह ताला के नबी के हाथ में जो माल आएगा वो 5वां हिस्सा, उसमें खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार, यतीम, मस्कीन और मुसाफिरों को दिया जाएगा। ये 5वें हिस्से के 5 हिस्से किए जाएंगे, यानी गनीमत से हासिल होने वाले कुल माल को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। 4 हिस्से अलग कर दिए, 1 हिस्सा अलग कर दिया। ये 1 हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवाबदीद पर उसमें से अपने रिश्तेदारों को, मस्कीनों, मोहताजों को और मुसाफिरों को देंगे और उस बाकी बच जाने वाले 4 हिस्सों को तमाम मुसलमानों में बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। जो मुजाहिदीन का हक होगा, ये माल गनीमत की तकसीम और उसका उसूल जिक्र करके फरमा दिया। आइंदा के बाद कोई ये ना कहे कि ये मेरा है और ये तेरा है, वो ये कहे कि ये सारा बैतुल माल का है, 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है और 4 हिस्से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी से तकसीम किए गए। दूसरी चीज, 10वें पारे के में जो 5वां रुकू है सूरह अनफाल का, उसमें गज़वा बदर यानी जंग बदर की मैदान की मंजर कशी की गई है कि मैदान में हुआ क्या था। दुश्मनों के मुकाबले में मुसलमानों की सब बंदी हुई तो मुसलमान 313 थे और काफिर तकरीबन 1000 थे। तो इन 313 का 1000 के मुकाबले पर आना ये बहुत बड़ा मार्का था। इसकी मंजर कशी करते हुए फरमाया कि मुसलमानों, उस वक्त को याद करो कि जब तुम एक नाके के करीब थे और दूसरे किनारे पर वो काफिला तुम्हारे सामने खड़ा था और वो पूरे जंगी साजो सामान से आरास्ता था, और फिर जब तुम्हारे और उनके दरमियान जंग होना तय पाई तो अल्लाह ताला ने एक चीज दोनों लश्करों के दिलों में डाल दी। मसलन क्या डाल दी? आयत नंबर 43 और 44 में ये मंजर फरमाया कि जाहिरी एतबार से, हकीकत के एतबार से मुसलमान 313 बहुत कम थे, चंद तलवारें और बाकी लाठियां थीं, और मुसलमान कई ऐसे थे कि जिनके तन पर पूरा लिबास भी नहीं था, और काफिर अपने साजो सामान से आरास्ता, असलहे से आरास्ता सामने सफ बनाकर खड़े थे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिल में ये बात डाल दी कि जब वो काफिरों के लश्कर को देखते थे तो उनको लगता था कि ये बहुत मामूली तादाद है और हम इन पर गालिब आ जाएंगे, और काफिरों का लश्कर जब मुसलमानों को देखता था तो उनको भी यही लगता था कि मुसलमान तो चंद एक हैं, मस्कीन, फकीर, मोहताज खड़े हैं, खाली हाथ खड़े हैं, इनको तो हम चुटकियों में मसल देंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह की हिकमत थी कि अल्लाह ने दोनों फरीकों के दिल में एक दूसरे की अजमत डालने की बजाय एक दूसरे की कमजोरी डाल दी। एक दूसरे से मरऊब होने की बजाय अपना गुमान ये डाल दिया कि हर लश्कर दूसरे के बारे में कमतर उसको समझ रहा था और ये समझ रहा था कि मैं इस पर गालिब आ जाऊंगा। इसकी हिकमत क्या थी? इसकी हिकमत ये थी कि अल्लाह ताला ये चाहते थे कि हर हाल में इन दोनों लश्करों की लड़ाई हो, हर हाल में इनका टकराव हो और हर हाल में ये टकराएं और लड़ें। क्यों? अल्लाह इस लड़ाई से एक नतीजा निकालना चाहते थे, और वह नतीजा क्या था कि मुसलमानों की 13 साल मक्की जिंदगी की तकलीफों, परेशानियों, मुसीबतों और अजियतों का बदला अल्लाह मैदान बदर में लेना चाहते थे। और मुसलमानों के हाथों काफिरों की वो पटाई करवाई गई और वो ठुकाई करवाई गई कि जिसके नतीजे में इनके 70 लोग कत्ल हुए, माल गनीमत हासिल हुआ और अल्लाह ताला का लश्कर यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही गालिब आए। और इसको कुरान ने यौमुल फुरकान कहा, अजीम दिन कहा कि ये तुम्हारी जिंदगी का वो दिन है कि जिसमें 70 बंदे तुम्हारे हाथों कत्ल हो गए और 70 बंदे तुमने गिरफ्तार कर ली। तो बदर के इस जंग की मंजर कशी करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात फरमाई गई कि हम ये चाहते थे कि तुम्हारा उनके साथ टकराव जरूर हो। अगर असबाब के दर्जे में देखा जाता तो मुसलमान कभी भी ना लड़ते। यही वजह है कि बदर की जंग में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो हकीकत में आप लड़ने के लिए नहीं गए थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में ये इत्तला मिली थी कि अबू सुफियान एक तजारती काफिला लेकर मक्का जा रहा है, शाम से आ रहा है, और उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और बहुत सा पैसा लेकर और बहुत सा मालो दौलत लेकर जा रहे हैं, जिसका मकसद काफिरों का मुसलमानों के मुकाबले पर एक बड़ा लश्कर तैयार करना है और वो मदीने पर हमला आवर होंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अबू सुफियान के लश्कर पर अगर हम छापा मारें और इनको गिरफ्तार भी करें और इनका माल भी पकड़ लें तो ये हमारे खिलाफ जो साजिश है नाकाम हो जाए। आपको ये इत्तला मिली थी कि अबू सुफियान के काफिले में तकरीबन 1000 ऊंट हैं जो माल से लदे हुए हैं और 50 बंदे सिर्फ उसके साथ हैं जो पहरादारी करते हैं, तो उनको काबू करना कोई मुश्किल नहीं था। जब आप मदीना से निकले उनके खिलाफ तो चंद लोग आपके साथ थे, हथियार कोई नहीं थे, जंग की तैयारी कोई नहीं थी, बस ये था कि एक छापा मारना है तिजारती काफिले पर।
अबू सुफियान को हुजूर के आने का पता चल गया, वो रास्ता बदल कर मक्का पहुंचा और उसने मक्का पहले से इत्तला भेज दी और वहां से अबू जहल एक बहुत बड़ा जंगी लश्कर लाकर मैदान बदर में हुजूर के सामने आकर खड़ा हो गया। अब जब मुसलमानों ने देखा कि ये तो तिजारती काफिले की बजाय फौजी लाहो लश्कर से हमारा मुकाबला हो गया, तो कुछ मुसलमान मुस्तरिब हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फिक्रमंद हुए, तो आपने सहाबा से इस पर मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मदीना के लोगों से आपका मुआहदा था कि मैं मदीना आऊँगा तो तुम मदीना के अंदर मेरी हिफाजत करोगे, मेरे दुश्मन से मुकाबला करोगे। मदीने के बाहर के हवाले से कोई बात नहीं हुई थी, और बदर तो मदीना से 100 किलोमीटर बाहर है। दूसरी चीज़ ये थी कि जंग का इरादा नहीं था, तैयारी नहीं थी, अब क्या करना है। तो जब हुजूर ने सहाबा किराम से मशवरा किया तो सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात फरमाई कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फैसला फरमाएं, हमारी फिक्र ना करें, हम आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं बाएं लड़ेंगे, आपके हुक्म पर हम समुद्रों में कूद जाएंगे, अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने आपके हाथ पर कलिमा पढ़ लिया, अपना जान माल इज्जत सब कुछ आपके हाथ पर गिरवी रख दी, अब आप हमारे मालिक हैं, आप हमारा फैसला करें। तो हुजूर इससे खुश हो गए, तो अल्लाह की तरफ से आपको खुशखबरी दी गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें खुशखबरी हो, अल्लाह इस जंग में तुम्हें फतह अता फरमाएंगे और अल्लाह तुम्हें कामयाबी देंगे। तो कुरान करीम कहता है कि दोनों लश्करों को जब एक दूसरे के सामने किया गया तो उन लश्करों की हालत क्या थी कि कुफ्फार का लश्कर अस्करी साजो सामान से आरास्ता और मुज़य्यन था, और मुसलमानों का लश्कर रूहानी ताकत से मुज़य्यन था, लेकिन उनके पास इस्तिकामत थी। वइज़ ज़य्यन लहुमुश-शैतानु आमालहुम वक़ाल ला ग़ालिब लकुमुल यौम मिनन नास, और शैतान एक इंसान की शक्ल में कुफ्फारे मक्का के लश्कर के साथ शामिल होकर उनको वर्गलाता था, भड़काता था, मुश्तइल करता था, और उनको कहता था आज तुम जीत कर जाओगे, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचा दोगे। लेकिन जब अल्लाह के नबी का लश्कर सामने आया, और कुरान करीम कहता है कि बदर के मैदान में मुसलमानों की नुसरत अल्लाह ने यूं की कि आसमान से फरिश्ते उतारे, हजरत जिब्राइल आए और फरिश्ते आए, इंसानी शक्ल में घोड़ों पर सवार होकर तलवारें लेकर आए। तो फलम्मा तराअतिल फ़िअतान नकसा अला आकिबैहि, तो शैतान ने जब फरिश्तों को आते देखा तो फिर दुम दबाकर भागा और कहने लगा वक़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम, कि ए लोगो मैं तुमसे बरी हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। इन्नी अरा मा ला तरौना इन्नी अखाफुल्लाह, जो कुछ मैं देख रहा हूं तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, मैं तो डर कर भागा, अब तुम जानो और वो जानो। तो वो शैतान कि जो मक्का के लोगों को मक्का से निकाल कर मदीना में बदर के मैदान में लाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, कि मक्का की माओं ने अपने कलेजे हुजूर के सामने पेश कर दिए, और फिर उसका नतीजा क्या निकला कि मुसलमानों ने एक एक को काटा, फरिश्तों ने एक एक के सर पर ज़रब लगाई और उनको कत्ल किया, और अल्लाह ने एक अजीम फतह मुसलमानों को अता फरमाई। तो इस फतह के और इस सारे जंग के हालात को जिक्र करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि ये मार्का असल में ईमानियात और कुफरियात, कुफर और ईमान का मार्का था। ये वसाइल का मार्का नहीं था। आपके साथ जो लोग थे उनके पास वसाइल नहीं थे, वो खाली हाथ थे। आपके पास जो लोग थे उनकी जंग की तैयारी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी मदद और नुसरत से आपको ऐसी शानदार कामयाबी अता फरमाई। तो इसके 4 उसूल जिक्र कर दिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को ये बता दें कि जब मुसलमानों की जमात जंग में साबित कदम होगी, इस्तिकामत का मुजाहरा करेंगे, अल्लाह को कसरत से याद करेंगे, आपस में झगड़ों से बचकर इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे, और दुश्मन की तरफ से आने वाली मुसीबतों पर सब्र करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला उनको इन सिफात की वजह से कामयाबी और कामरानी अता फरमाएंगे और सुरखरू फरमाएंगे। जंग के हालात को जिक्र करके, उसके उसूल व ज़वाबित को जिक्र करके, इसके साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तलकीन की गई कि मुसलमानों देखो, जिहाद और क़िताल इज़्ज़त के हुसूल का ज़रिया है, और अल्लाह ताला तुम्हें ये फरमाते हैं कि हमेशा जंग की तैयारी रखो। वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि मुसलमानों को चाहिए कि वो दुश्मन से लड़ाई हो या ना हो, लेकिन दुश्मन के मुकाबले के लिए अपनी कुव्वत को तैयार रखें। जैसे जिहाद के लिए घोड़े को पालना, असलहा तैयार करना, आज के ज़माने में बम बनाना, तोपें बनाना, जहाज़ बनाना, टैंक बनाना, मिसाइल बनाना, टेक्नोलॉजी हासिल करना, हर दौर की जो भी ज़रूरियात हैं मुसलमानों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करनी चाहिए, क्योंकि जो ताकतवर होगा वही बाकी रहेगा। कमज़ोर कौमें, कमज़ोर लोग कुचल दिए जाते हैं मुआशरे में, ताकत बाकी रहती है, कमज़ोर बाकी नहीं रह सकता। तो मुसलमानों को ये बात बता दी गई, अगर तुम अपनी बका चाहते हो, दुनिया में सुरखरू चाहते हो, इज्जत की ज़िंदगी चाहते हो, तो फिर सब्र, इस्तिकामत, अल्लाह की याद, खौफ इलाही, तकवा,
इन चीज़ों के साथ साथ जंग की तैयारी भी रखो। और उस जंग की तैयारी के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया कि या अय्युहन नबी हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल, ईमान वालों को किताल पर उभारिए, शौक दिलाइए कि मैदान जिहाद में निकलोगे फरिश्ते तुम्हारा साथ देंगे, मैदान जिहाद में निकलोगे फरिश्ते तुम्हारे कदमों के नीचे पर बिछाएंगे, किताल के मैदान में निकलोगे अगर शहीद हो जाओगे तो अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा, जन्नत में चले जाओगे, और अगर तुम लौटोगे कामयाब होकर तो गाजी बनकर लौटोगे, अल्लाह फतह और कामरानी और इज्जत देगा, माल गनीमत हासिल होगा, दुश्मन पर तुम्हारा गलबा होगा, तुम्हें फौकियत और ताकत हासिल होगी। ये बेशुमार चीज़ें हैं जो मुसलमानों को जिहाद के ज़रिए हासिल हो जाती हैं। और जब तुम जिहाद छोड़ दोगे ज़िल्लत रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी, तुम्हारी औरतों की इज्जतें महफूज नहीं रहेंगी, तुम्हारे बच्चों के माल महफूज नहीं रहेंगे, तुम्हारी ज़मीनें महफूज नहीं रहेंगी, हत्ता कि तुम्हारा ईमान, तुम्हारा किरदार महफूज नहीं रहेगा। यही वजह है जिस माशरे में मुसलमान जिहाद और किताल की मेहनत जारी रखते हैं उनकी इज्जत भी रहती है, उनकी हिफाजत भी होती है। और जिसमें वो किताल और जिहाद को छोड़ देते हैं, जब से मुसलमानों ने इस जज्बे को छोड़ दिया तो उसके नतीजे में पूरी दुनिया का कुफर मुसलमानों पर मुसल्लत है, जिल्लत मुसलमानों पर मुसल्लत। लेकिन एक सवाल है कि क्या हर वक्त मुसलमान जंग के लिए तैयार रहें, हर एक से लड़ते रहें, हर एक से जंग करते रहें? नहीं, ऐसी बात नहीं। जंग के भी उसूल हैं, उसके ज़वाबित हैं, उसकी ज़रूरियात हैं, उसके मौक़े हैं। हाँ, कभी ऐसा हो जाए कि सुलह का माहौल बन जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया सुलह को तरजीह दे, व इन जनहू लिस्सल्म फजनह लहा व तवक्कल अलल्लाह। अगर काफिर आपसे सुलह करना चाहते हैं, दुश्मन आपके सामने झुकता है और वो सुलह के जरिए मामलात को हल करना चाहते हैं, तो फिर आप अमन को तरजीह दें, सुलह को तरजीह दें, दुश्मनान दीन से बात करें और सुलह करके उनके साथ मामलात को तय करें। सुलह की मसलहत हैं, सुलह की मसलहत ये है कि मुसलमानों को मौका मिलेगा दीन की दावत देने का, और फिर इस सुलह के नतीजे में अमन व अमान कायम रहेगा, नुकसानात का इजाला होगा। इस वजह से सुलह से इनकार नहीं किया जा सकता। कुरान करीम की सूरह अनफाल के आखिर में एक मसला था, उसका भी हल बता दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंग की, यानी काफिरों से जो जंग हुई, उस जंग के नतीजे में 70 काफिर तो कत्ल हो गए थे, लेकिन बदर में 70 काफिर गिरफ्तार होकर आए। जब काफिर गिरफ्तार हुए तो मुसलमानों के दरमियान इस पर मशवरा हुआ कि इन कैदियों का क्या करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आदत के मुताबिक सहाबाई किराम से मशवरा किया कि मुझे बताओ क्या करना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे कई सहाबाई किराम ने यह राय दी कि या रसूलुल्लाह, हमें इन काफिरों को कत्ल कर देना चाहिए, ये बड़ी मुश्किल हमारे हाथ लगे हैं, इनको कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ। अगर हम इनको कत्ल कर दें तो हमेशा के लिए इनका बाप बंद हो जाएगा और ये इबरत का निशान बन जाएंगे। बाज़ सहाबाई किराम जैसे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उन्होंने मशवरा दिया कि नहीं, इनको कत्ल करने की बजाय इनसे पैसे लेकर, फिदिया लेकर इनको छोड़ देना चाहिए। इससे मुसलमानों का एक हुस्न सलूक भी जाहिर होगा और मालो दौलत मिलने की वजह से मुसलमानों के जो गरीब घराने हैं, कमज़ोर मुसलमान हैं, उनकी इमदाद हो जाएगी और उनको माली हवाले से कुछ सपोर्ट मिल जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे में हज़रत अबू बकर और उनके साथियों की राय को पसंद किया और कत्ल करने वाली राय को तरजीह नहीं दी और इस पर फैसला फरमा दिया। तो कुरान करीम की आयत नाजिल हुई। अल्लाह ताला ये बात फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो फैसला किया है ये सही फैसला नहीं है। आपको ये चाहिए था कि इन काफिरों को कत्ल करते, इनको निशान इबरत बना देते। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला इस फैसले को नापसंद करते हैं और फरमाया कि अगर अल्लाह का हुक्म पहले ना आ चुका होता तो इस फिदिया लेने की वजह से अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होता। लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करते हैं, तुमसे ये गलती हुई, आइंदा ऐसा ना करना, और ये जो तुमने माल लिया है ये तुम्हारे लिए अब हलाल और जायज़ है, तुम इसको खा लो, वत्तकुल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला से डरो। यहाँ दो बातें समझ में आई। एक बात ये समझ में आई, अल्लाह ताला की पसंद ये थी कि इनको भी कत्ल किया जाए जो गिरफ्तार हुए, और दूसरी बात ये समझ में आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई ऐसी चीज़ पेश आ गई जो अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई कोताही या गलती नहीं थी, नाउज़ बिल्लाह, या उनका कोई नाउज़ बिल्लाह का गुनाह नहीं था, बल्कि एक सूरत हाल उनको पेश आई, तो उस पर अल्लाह ताला ने अपने नबी को अपनी शान के मुताबिक तंबीह की है। और ये कुरान करीम की दलील है सच और हक होने की कि ये कुरान अल्लाह का नाजिल करदा है, हुजूर का अपना बनाया हुआ नहीं है। अगर ये कुरान हुजूर का अपना बनाया हुआ होता तो कम अज़ कम ये आयत इस किताब में शामिल ना होती।
कि जिसमें अल्लाह ताला हुजूर को मुखातिब होकर कह रहे हैं और उनके साथियों को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तुमने ये फैसला किया, अल्लाह का अजाब इस फैसले की वजह से तुम पर आ सकता था, लेकिन अल्लाह ताला तुमसे दरगुजर करते हैं, तुम्हें माफ़ करते हैं। तो इस बात की दलील है, कुरान अल्लाह की किताब है और हुजूर पर जैसे नाजिल हुई, अल्लाह के नबी ने वो पूरा का पूरा कुरान उसी तरीके से एक ज़बर ज़ेर की गलती के बगैर मुसलमानों तक उसको पहुँचा दिया। तो इस सूरत का इख्तिताम अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत के फैसले पर कि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, ए अल्लाह, ए नबी, अल्लाह आपको और आपके साथियों को माफ़ करते हैं और जो हुआ वो हुआ, आइंदा अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चलें। और सूरत के इख्तिताम पर आखिरी रुकू में मुसलमानों को यह नसीहत कर दी, इस जंग से तुम्हें फ़वाइद भी बहुत हासिल हुए, सबक भी बहुत हासिल हुआ और मुस्तकबिल में बल्कि क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए उसूल जिक्र कर दिए। इस्तिकामत, तकवा, आपस का इत्तेहाद और इत्तेफाक, अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल तुम्हें हमेशा कामयाब कर सकता है। और याद रखो मुसलमानों, तुम एक दूसरे के दोस्त हो। वो मुसलमान जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करते और जिहाद करते हैं और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने गरीब साथियों को ठिकाने फराम करते हैं, घर फराम करते हैं, उनकी मदद करते हैं और एक दूसरे के मुआविन और मददगार बनते हैं, इन सारे लोगों की तारीफ़ करते हुए अल्लाह ताला ने उनके लिए अपनी रज़ा का ऐलान फरमाया। तो सूरत की इब्तिदा इस चीज़ से हुई थी कि जिहाद से हासिल होने वाला जो माल गनीमत है उसका हुक्म क्या है, वो किसका है? फरमाया वो अल्लाह और उसके रसूल का है। उनका हक है कि वो इसको तकसीम करें और इसका फैसला करें। और सूरत का इख्तिताम भी इस आयत पर किया गया और इस मफहूम पर किया गया कि जो लोग जिहाद करते हैं, हिजरत करते हैं, ईमान लाने के बाद जिहाद और हिजरत उनका बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह ताला उनके इस अमल को जानता भी है और उस पर अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को उनकी अपनी शान के मुताबिक बदला देगा। और सूरत की इब्तिदा भी गोया कि जिहाद के उन्वान पर है और उसका इख्तिताम भी जिहाद के उन्वान पर है। यहाँ पर यह सूरह अनफाल मुकम्मल होगी। आगे सूरह तौबा है, उसका असल मौजू भी जिहाद और क़िताल है और मुख्तलिफ अहकाम हैं। इंशाअल्लाह कल सूरह तौबा पर बात करेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।